ओके, सो नीता जी, सॉरी नीलम जी, मेरी पीपीटी आपको दिखाई दे रही है? यस नीलम सर। जी? हाँ, तो यस अभी सर। मंगलाष्टकम स्तोत्र हम करेंगे और जी सभी से सर। रिक्वेस्ट है कि 2 हाथ जोड़ के हम आँखें बंद करके नीलम जी अभी श्री मंगलाष्टकम स्तोत्र करेंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय। जय। अधिहन्तो भगवन्ति इन्द्रिमहिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्याजिनिशासिनोन्नतिकरा पूषा उपाध्यायिका सिद्धान्ति सुपाठिका मुनिवरा रत्नात्रयाराधिका पञ्चैते परिमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगिलम, कुर्वन्तु ते बोलिए महावीर भगवान की जय। थैंक यू नीलम जी, बहुत अच्छे से हमने मंगलाष्टकम आपने करवाया है और यहाँ पे सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि अंजू जी यहाँ पे अभी नए जो इनविटेशन जो नीता भारती जी ने दिया था, तो अंजू जी यहाँ पे उपस्थित है। अंजू जी का मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम, जय जिनेंद्र। और यहाँ पे मैं और किसी को, नमन जी यहाँ पे नए हैं, नमन जैन जी? हाँ, जय जिनेंद्र हाँ, सर, जय जिनेंद्र। हाँ जी, जय जिनेंद्र। मौसम जी ने आपका, हाँ, यस यस, सो नमन जैन जी है और मौसम जी ने इनविटेशन आपको दिया था, सो नमन जी वेलकम, आपका स्वागत है, जय जिनेंद्र। वेरी गुड, ओके। और सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ नीलम जी है, शिवी जी है, अनुराग जी है, नीता भारती जी है, श्रुति जी है, नैन्सी जी है, सुप्रिया जी है, प्रीति जी है और खुशी जी, और साथ में हमारे एक जो नाम मैं अभी बोलूँगा, तो यहाँ पे अभी एक सहायक प्रशिक्षक मैंने आपको शेयर भी किया था कि एक हमारे 2 एक्चुअली है, उसमें से एक हमारे सहायक प्रशिक्षक है, जिन्होंने ऐसा कह सकते हैं कि 4 महीने की कड़ी मेहनत उन्होंने की थी और ऑनलाइन जैसे आपका सम्यक ग्रुप चल रहा है, वैसे ही एक ग्रुप, एक निष्ठा ग्रुप हमारा हुआ था शुरू और 4 महीने की कड़ी मेहनत जिसमें शिक्षक से प्रशिक्षक बने जाते हैं। जैसे टीचर से ट्रेनर बना जाता है और उसमें प्रेज़ेंटेशन भी देना होता है। जैसे मैं आपको बताऊँ 2 मिनट का प्रेज़ेंटेशन होता है, 5 मिनट का प्रेज़ेंटेशन होता है, 10 मिनट्स का प्रेज़ेंटेशन होता है, 15 मिनट का प्रेज़ेंटेशन होता है, 30 मिनट्स का प्रेज़ेंटेशन होता है, अभी 45 मिनट्स का प्रेज़ेंटेशन भी होगा। तो वो सभी में जो बहुत अच्छे से उन्होंने अपना प्रेज़ेंटेशन दे के प्रशिक्षण के यात्रा में बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस दिया है और प्रशिक्षक की यात्रा में बहुत अच्छे से जा रहे हैं। ऐसे हमारे साथ है सहायक प्रशिक्षक जो सम्यक में है, ज्योति जैन जी का स्वागत करते हैं हम। प्लीज़ वेलकम ज्योति जी, वेलकम, हमारा स्वागत है और सभी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जय अभिवादन जिनेंद्र करें। सर, धन्यवाद। यस, जय जिनेंद्र, आपका स्वागत है ज्योति जी, सम्यक थैंक ग्रुप यू में। सर। यस, तो ज्योति जी आप कुछ कहना चाहते हो? आपको कुछ कहना हो, शेयर करना हो 1 मिनट, आपका कुछ सबको ऑल द बेस्ट कहना चाहते हो? क्या कैसी रही आपकी जर्नी? 1-2 मिनट में। जी सर, सभी को सादर जय जिनेंद्र। मेरा नाम ज्योति जैन है और मैं घुआरा से हूँ। मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही, मैंने बहुत कुछ सीखा है निष्ठा ग्रुप में, जो मैं आप लोगों के सामने यहाँ आप लोगों के लिए शेयर करूंगी। मुझे पहले स्टार्टिंग में तो बहुत डर लगता था कि कैसे करूंगी, कैसे प्रेजेंटेशन बनाऊंगी, कैसे सामने वाले को समझाऊंगी, पर भविक सर ने जो हम लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस डाला है, उससे आज हम लोग आपके सामने हैं और जो करेंगे वो हम आप लोगों को दिखाएंगे भी। धन्यवाद। यस, थैंक यू ज्योति जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा, जैसे हमने एक एक्शन प्लान बनाया था, नीरज जी को भी पता है और सभी को पता है, एक 6 महीने का एक्शन प्लान बनाए और सभी यहाँ पे अंजू जी भी है नए और नमन जी भी यहाँ पे है, तो और सभी है। तो एक हमने सबको याद होगा एक हॉबी
वाला एक हमने बनाया था जो 2 या 3 महीने चलेगा। यस और नो कितने लोगों को पता है? राइट हैंड खड़ा करके मुझे बताइए, रेज़ हैंड करके मुझे बताइए कि हॉबी, आप सबको मैंने हॉबी पूछी थी, आपको गूगल फॉर्म भी आपने भरा था। किसने गूगल फॉर्म भरा है? राइट हैंड खड़ा करके मुझे बताइए, किसने भरा है? वेरी गुड। नीता भारती जी, अनुराग जी, शिवी जी, नैन्सी जी, एकता जी आपने नहीं भरा है फॉर्म? हाँ, प्रीति जी है, वेरी गुड, शिवी जी है, बहुत बढ़िया। तो अंकिता जी है, वेरी गुड। ओके, तो सभी ने वो फॉर्म भरा था और आपकी जो हॉबी है, जैसे कि अब मैं कह सकता हूँ कि इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग आपकी हॉबी है, एंकरिंग जैसे अनुराग जी बहुत बढ़िया से एंकरिंग करते हैं हमारे, तो वो हॉबी है। और साथ में मैं कहूँ कि किसी की मेहंदी की हॉबी है, किसी की कह सकते हैं पेंटिंग की हॉबी है, संगीत की हॉबी है, वो काफ़ी सारी हॉबी हमने गूगल फॉर्म में आपको भरवाई थी और सभी ने बहुत अच्छे से वो हॉबी की उसमें टिक किया था और बहुत कम समय में ये हॉबी की क्लास भी शुरू होगी और साथ में आपने देखा होगा कि उसमें से जो बाहर आएँगे वो शिक्षक से प्रशिक्षक की यात्रा में भी जुड़ेंगे। ठीक है ना? तो टीचर से ट्रेनर भी बनेंगे। जैसे मैंने कहा कि हमारे एक सहायक प्रशिक्षक है ज्योति जैन जी का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था और वैसे ही हमारे दूसरे सहायक प्रशिक्षक जो शिक्षक से प्रशिक्षक की यात्रा में बहुत अच्छे से जो कहते हैं ना कि नाम किया है और काम भी बहुत अच्छा है और बहुत कड़ी मेहनत। आप देख सकते हो कि नैन्सी जी हँस रही है, सीवी जी हँस रहे हैं, सुप्रिया जी हँस रहे हैं, 2 मिनट का उनका प्रेज़ेंटेशन होता है जैसे आउटपुट में, लेकिन उनका तो 10, 15, 20, 25, 30 मिनट का प्रेज़ेंटेशन होता है और उसमें काफ़ी सारे निरीक्षक वो बैठते हैं कि उनका क्या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, क्या उनको सुधारना है, कितने ज़बरदस्त वो माहौल होता है, कितना स्ट्रेस जैसा माहौल उनको लगता है और उसमें से बाहर निकले। वो कहते हैं ना कि हमारे हीरे हैं, हीरे। तो शिक्षक से प्रशिक्षक में निष्ठा में जो हमारे हीरे हैं, वो हीरे अभी सम्यक में सहायक प्रशिक्षक के तौर पे अभी काम करेंगे। ऐसे हमारे जो एक हीरे की जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया ज्योति जी का, वैसे ही दूसरे हमारे हीरे हैं दिनेश दुबे जी। दिनेश दुबे जी के लिए एक बार जोरदार तालियाँ होनी चाहिए और सभी उनको वेलकम करें। सो दिनेश जी वेलकम है आपका स्वागत है सम्यक के आप सहायक प्रशिक्षक हो और बहुत तहे दिल से आपका मैं वेलकम करता हूँ। दिनेश दुबे जी। मेरी आवाज़ आ रही है दिनेश जी? ठीक है। नेटवर्क इश्यू लग रहा है लेकिन हमने स्वागत हाँ, यस दिनेश जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी सर। ओके, दिनेश जी सर सभी को दिनेश जी अभी बाहर है। अभी देखो कमिटमेंट देखो उनका। अभी सभी को बाहर नमस्ते। है हाँ, नमस्ते। अभी बाहर है, कोई एक प्रसंग में है तो भी वो अटेंड कर रहे हैं उनका फैमिली का ही है। तो दिनेश जी ने कहा था कि सर मैं अटेंड करूँगा, जो भी हो जाए वो, कुछ भी रीज़न हो, मैं अटेंड करूँगा। तो ये उनका कमिटमेंट है। दिनेश जी फटाफट आपका एक्सपीरियंस शेयर करें 1 मिनट में कि कैसा रहा निष्ठा में आपका एक्सपीरियंस और कैसा रहा शिक्षक से प्रशिक्षक का आपका यात्रा आपकी यात्रा? यस दिनेश जी। जी, जी, सभी को नमस्ते। मैं आप सब लोगों को बता दूँ कि जो भी ट्रेनिंग्स में हम लोगों को सिखाया गया है, मैं स्वयं की बात करूँ बहुत सारा इम्प्रूवमेंट किया है। बहुत सारा बहुत ज़बरदस्त जो है, जो हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया है, उसके चलते-चलते हम लोग काफ़ी जो है कुछ अपने आप में निखार कर पाए हैं और आशा है कि आप लोग भी इसी तरह से सीख कर के और आगे सफलताएँ अर्जित करेंगे। तो थैंक यू। मैं अभी फ़िलहाल इतना ही कहना चाहूँगा। यस, वेरी गुड। थैंक यू दिनेश जी, उनके लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, कितने लोग ऐसे जस्ट मैं एक प्रश्न आपको पूछना चाहता हूँ। कितने ऐसे लोग हैं जिसको ये अपॉर्च्युनिटी मिली जैसे ज्योति जी को एक अपॉर्च्युनिटी मिली, दिनेश जी को एक अपॉर्च्युनिटी मिली कि शिक्षक से प्रशिक्षक में बनने के लिए, टीचर से ट्रेनर बनने के लिए। अभी हम प्रभावी शिक्षक में हैं यात्रा में, तो किसी को ये अपॉर्च्युनिटी मिले, तो कौन वो ग्रैब करना चाहेगा? हाथ खड़ा कीजिए राइट हैंड। कौन वो ग्रैब करना चाहेगा? कौन वो तक को झड़पना चाहेगा? ओके, अनुराग जी है। ओके, कितने लोग हैं? ओके, प्रीति जी है, यस, नीता भारती जी है, ओके, मौसम जी है, वेरी गुड। ओह! नमन जी है, वेरी गुड। ओके, सुप्रिया जी है। तो ये बहुत कड़ी मेहनत है, हाँ?
बहुत जब जैसे जैसे ज्योति जी की चेहरे पे स्माइल आ जाती है, देखो दिनेश जी की चेहरे पे स्माइल आ जाती है, क्योंकि इतना जबरदस्त माहौल होता है कि आप मत पूछिए। क्योंकि हम उसमें कहते हैं ना कि इतना प्रोसेस उनको डालते हैं, इतना पढ़ना होता है, इतना वीडियो उनको शेयर करना पड़ता है, उनको इतना लिखना पड़ता है, उनको इतना प्रेजेंटेशन करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, लास्ट में इतनी खुशी उनको मिलती है कि जो टीचिंग में नहीं सीखा, जो उनके जो पढ़ाई में नहीं सीखा, इतना वो इसमें सीखे हैं और बहुत अच्छे से, संतुष्टि से, बहुत हैप्पी होके वो ये करते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये अपॉर्च्युनिटी मिले जैन शिक्षा समृद्धि में, तो आप बहुत अच्छे से करिए और बहुत अच्छे से आगे आइए, ऐसी मैं आशा व्यक्त करता हूँ। और अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे मेहमान भी आज है, नमन जी है और अंजू जी है, तो उनको भी एक अच्छा मौका है समझने के लिए कि कैसे हम ये आगे जा रहे हैं। ठीक है? चलिए। तो मैं जो है शेयर करता हूँ पीपीटी मेरी। ओके, चलिए। सो कितने लोग हया, तो हमारा अनुव्रत ही सही व्रत समझ में आ रहा है? यस और नो? हमारा जो इनपुट सेशन था, अनीता भारती जी सही है ना? प्रीति जी सही है? नैन्सी जी, सुप्रिया जी, जो हमने बहुत अच्छे से अनुव्रत ही सही व्रत सीखा था कि क्या अनुव्रत है, कैसे हमें अनुव्रत करना है, क्यों हमारा सही व्रत है, और अनुव्रत जो 8 हमने संकल्प लिए थे कि कैसे अनुव्रत करना है, वो आज हमें आउटपुट सेशन में शेयर करना है। तो सबका स्वागत है, फिर से मैं वेलकम करता हूँ। ओके। कितने लोग अभी अपने आसन में बैठे हैं और उनका नाम तो आपने कर ही लिया होगा। कितने लोग हैं जो आसन पे बैठे हैं? फटाफट चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, कितने लोग हैं वो आसन पे बैठे हैं? फटाफट, वेरी गुड। ओके, सुप्रिया जी, अंकिता जी, बहुत बढ़िया। प्रीति जी, वेरी गुड। शिवी जी, ओके, ओके, यस बताइए। ओके, श्रुति जी है, ओके, वेरी गुड। कितने लोग अभी आसन में है? यस, अंजू जी, बहुत बढ़िया। नमन जी, वेरी गुड, ओके। नीता भारती जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो जितने लोगों ने आसन पे बैठे उनके लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। और वो अनुशासन में है, हम कह सकते हैं, और सभी अनुशासित है, हम कह सकते हैं। आज मैं बहुत खुश इसलिए भी हूँ कि जैसे नमन जी और अंजू जी आज पहली बार आए हैं और आज टीचर्स स्पेशल है, जैसे कि जो मित्र है और जो हम कह सकते हैं कि वो जैन है और प्राइमरी स्कूल के टीचर है, उनको इनवाइट करना था। तो 2 लोगों ने आज इनवाइट किया है। तो आज नमन जी और अंजू जी उपस्थित है, और जिन्होंने इनवाइट किया है, ऐसे नीता भारती जी और मौसम जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। नीता भारती जी और मौसम जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि उन्होंने इनवाइट भी किया और वो हाजिर भी है। बहुत बढ़िया नीता जी एंड मौसम जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, तो उन्होंने भी ऐसा कहा कि वो आसन पे बैठे हैं। वाह, क्या बात है। तो हम इतने खुश हुए हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि उनको आसन का पता है, आसन पे बैठने का महत्व पता है और बैठे भी है। आसन का पता है, उसका महत्व पता है और बैठे भी है, वो तीनों अलग बात है। लेकिन जब तीनों साथ में हो जाए, ध्यान से सुनना, तीनों जब साथ में हो जाए और साथ में हम करें, तो उसको ही दिनेश जी अनुव्रत कहते हैं। समझ में आ रहा है? उसको ही कहते हैं अनुव्रत। एकता जी, समझ में आ रहा है? यस और नो? तो अनुव्रत क्या है? छोटी-छोटे संकल्प, छोटी-छोटी बातें, और अनुव्रत ही लघु व्रत है। हमने कहा था कि नहीं? वो छोटा व्रत है लेकिन बहुत बड़ा उनका व्याप है। जैसे मैं आपको बताऊँ कि मैं अभी जो आसन पे बैठा हूँ ज्योति जी, उसको कहते हैं समझ। मैंने उसका आसन का नाम किया है समझ। तो जब मैं आसन पे समझ पे बैठता हूँ, तो मेरी समझ बढ़ती है। यस और नो? आया ना? तो जब मैं आसन पे बैठता हूँ, बहुत अच्छे से हवा आ रही है, लाइट बहुत अच्छे से आ रही है और मैं बहुत अच्छे से प्रेज़ेंट हो रहा हूँ और मेरी लर्निंग बहुत अच्छी हो रही है, समझ मेरी विकसित हो रही है, तो उसको कहते हैं आसन।
उसको क्या कहते हैं? आसन। और आसन को अनुराग जी साफ भी रखना है, स्वच्छ भी रखना है श्रुति जी। तो ये भी हमारा क्या है? अनुशासन है। ये भी हमारा क्या है? अनुव्रत है। क्या है? अनुव्रत। ठीक है ना? कितने लोग मेरी बात समझ पाए? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। कितने लोग मेरी बात समझ पाए कि ये भी अनुव्रत का ही भाग है? कितने लोग फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए, बजाय थम्स अप करिए, क्लैप करिए, जो भी करना है। यस मौसम जी, वेरी गुड। सुप्रिया जी, अंकिता जी, नीता भारती जी, प्रीति जी, अनुराग जी, नमन जी, वाह वाह क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड। तो जितने भी लोग आसन पे बैठे और नहीं बैठे, तो उनको भी मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा कि नेक्स्ट सेशन में वो आसन पे बैठे। अंकिता जी के लिए मैं क्लैप करना चाहूंगा। अंकिता जी के लिए एक बार क्लैप करिए। अंकिता जैन सागर। क्यों मालूम है? क्योंकि लाइट नहीं है तो भी वीडियो ऑन है। लाइट नहीं है तो भी वीडियो ऑन है। वीडियो ऑफ भी रख सकते थे। वो मैसेज में कह सकते थे कि सर मेरी लाइट नहीं है तो मैं वीडियो ऑफ करती हूं, ऐसा कह सकते थे। लेकिन अंकिता जी ने लाइट न होने के बावजूद उन्होंने वीडियो ऑन रखा। वो भी अनुव्रत है कि मैं जब प्रशिक्षण में बैठूंगी या बैठूंगा तो वीडियो ऑन करके ही बैठूंगा। यस और नो? समझ में आ रहा है? वो भी अनुव्रत ही है ना खुशी जी? आपकी खुशी कहाँ गई? हाँ, वेरी गुड। तो खुशी जी की खुशी दिखे तो भी वो अनुव्रत ही है कि कोई भी परिस्थिति में खुशी जी की खुशी दिखनी चाहिए। कोई भी परिस्थिति में एकता जी की एकता दिखनी चाहिए। तो वो भी अनुव्रत ही है। समझ में आ रहा है ना? जैसे ज्योति जी है तो अंधकार में भी ज्योति जी की ज्योत जलनी चाहिए, वो भी अनुव्रत ही है। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? तो ये सभी अनुराग जी, तो अनुराग जी की कोई भी परिस्थिति में राग उनका जो है, यानी उनकी जो कटिबद्धता है, वो दिखनी चाहिए, है ना? तो वो भी अनुव्रत ही है। समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? वेरी गुड। तो ये सभी हम कैसे कर सकते हैं वो सीखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जिन्होंने आज अब तक जो नियत कार्य किए हैं, उनके लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। कितनी? कितनी होनी चाहिए? जबरदस्त होनी चाहिए। ज्योति जी, बुंदेलखंड में आवाज गूंजनी चाहिए कि जिन्होंने नियत कार्य किए हैं, उनके लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। ठीक है? तो सोनम जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। सोनम जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। वेरी गुड। ओके, हाँ, नमन जी को एक बार आसन का अर्थ मैं करूंगा। ठीक है, पहले एक बार क्लैप करते हैं। सुप्रिया जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। एकता जी और जोरदार क्लैप होनी चाहिए। एकता जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप। जूली जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। प्रगति जी के लिए, शुभांगी जी, नैन्सी जी, क्लैप आप बजाते रहिए। ओके, नीलम जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। वेरी गुड। खुशी जी कहाँ पे है? वेरी गुड। खुशी जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। यहाँ पे अभी अंकिता जी है, प्रीति जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। कीर्ति जी, अंकिता जी, खुशी जी, शिवी जी, सुरभि जी, नीता जी, श्रुति जी और मौसम जी के लिए भी क्लैप होनी चाहिए। जोरदार क्लैप सभी के लिए, एक बार जोरदार क्लैप। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो नीरज जी, सभी कितने बहुत अच्छे से नियत कार्य कर रहे हैं। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे जो नए लोग हैं, नमन जी है, अंजू जी है, नियत कार्य क्या है मैं उनके लिए एक बार समझा दूं। नियत कार्य है वो हर रोज उनको एक मूवी मैंने शेयर की है, बहुत अच्छी मूवी, एजुकेशनल मूवी है, वो उन सबको देखनी होती है। अंजू जी, नमन जी, तो वो सबको उनकी देखनी होती है और उसमें से क्या सीखा, 15 मिनट हर रोज देखना है नमन जी। और वो 15 मिनट देख के वो जीवन में जो सीख वो लाए हैं, वो कैसे अमल करें, कैसे वो सीखे, तो वो भी उनको शेयर करना होता है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो जिन लोगों का नाम यहाँ पे है, उन्होंने बहुत अच्छे से नियत रूप में वो किया है, तो उनका हमने अभिवादन किया। नमन जी, अंजू जी, तो ये अभिवादन का हमने ये हमारा क्षण था, ये हमारा पल था जो हम अभिवादन करते हैं। ठीक है, तो नमन जी को आसन का वो समझना था।
तो आसन क्या है? आसन जो जिस जगह पे आप लर्निंग करते हो, कुछ सीखने के लिए बैठते हो, कुछ रीडिंग के लिए बैठते हो, तो सॉरी सर, आपकी आवाज कट के गई। लिए आप बैठते जी मुझे तो आ रही है सर। मेरी आवाज बराबर है? सभी थम्स अप करके मुझे बताइए। ठीक है, थैंक यू। तो नमन जी, वो उसको कहते हैं आसन, और सभी ने अपना आसन जो है ना अंजू जी, वो सुनिश्चित कर लिया है कि वहीं पे बैठ के वो करेंगे। मैं आज बताऊं आपको, 8 महीने से ये ट्रेनिंग दे रहा हूं और यही मेरा आसन है, यही मेरा आसन है, और वही बैठ के मैं समझाता हूं, और मैं लिखता हूं, रीडिंग करता हूं, जो भी है मैं यहाँ पे बैठ के ही करता हूं, और उसको साफ सुथरा मैं ही रखता हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो ये है आसन, और आसन का नाम भी मैंने रखा है समझ। कैसा लगा नमन जी, अंजू जी? बढ़िया? ऐसा 2 हाथ करके मुझे बता। समझ में आ गया सर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप भी वो कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, यस। ओके, जिन्होंने नियत कार्य नहीं किए हैं और एब्सेंट है, मैं इसलिए नाम बता रहा हूं कि वो भी हमारे बहुत अच्छे से काम करें, है ना? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी पीछे ना रह जाए। ज्योति जी, सही बात है कि नहीं? सभी साथ में हो। दिनेश जी, सभी साथ में हो। ऐसा जी, मुझे जो कहता है ना कि सबके लिए एक प्रेम है, एक सद्भाव है, लेकिन जो पीछे रह जाता है, वो भी मेरी ज़िम्मेदारी है कि वो भी आगे आए, वो भी काम करे। तो इसलिए मैं नाम उनको शेयर कर रहा हूँ। आस्था जैन जी को मैं निवेदन करूँगा कि प्लीज़ वो नियत कार्य करें और प्रेज़ेंट हो। ये भी हमारा जो कहते हैं ना कि बहुत इम्पोर्टेंट कार्य है। अनुराग जी है यहाँ पे, तो अनुराग जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, नम्र विनती करूँगा कि वो नियत कार्य करें और बहुत अच्छे से आगे आए। अनुराग जी, सही बात है? दिल की बात है? यस सर, बिल्कुल सर। वेरी गुड। तो ये छूट गया है, हम करेंगे? बिल्कुल सर, करेंगे सर। इस वीक में सर थोड़ा सा व्यस्त था, मैं इसलिए नहीं कर पाया। कोई बात मूवी नहीं। मैंने देखी थी सर, पूरी मूवी देखी है मैंने, बस लिख के भेज नहीं पाया हूँ। हाँ, तो क्या होता है अनुराग जी, जब हम शेयर करते हैं ना, तो हमारी भी हाँ, वो शेयरिंग एकदम दृढ़ हो जाती है। हम जब वो शेयर करते हैं, काफ़ी लोगों को प्रेरणा भी मिलती है। ये 2 उद्देश्य है जी हमारा। सर, ठीक है ना? बिल्कुल सर, ग्रेट, बिल्कुल सर, चलिए इस बहुत बात बढ़िया। पक्का करेंगे सर। अनुश्री जी है यहाँ पे? नहीं नीरज जी, थोड़ा हेल्प करिए मुझे। नहीं है सर। ठीक है। श्वेता जी है? नहीं है। ओके। रुचि जी है? नहीं है। ओके। सेजल जी है? नहीं है। ठीक, चलिए, कोई बात नहीं। तो ये इतने लोग थे कि उसमें अनुराग जी एक थे, और अनुराग जी को मैंने जो उन्होंने कहा कि करेंगे, तो अनुराग जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। और अनुराग जी, ऑन द बेस्ट। हमें आपसे बहुत उम्मीद है अनुराग जी, ठीक है ना? और ये उम्मीद में आप खरे होगे, वो हमें आशा भी है, ठीक है? चलिए, ओके, बहुत बढ़िया। ओके, तो अभी यहाँ पे नमन जी है, अंजू जी है, और कितने लोग हैं नए? मुझे पता नहीं, एक बार मुझे चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। 2 लोग हैं आज नए, जो आज इनविटेशन से यहाँ पे आए हैं। तो एक नमन जी है और एक अंजू जी है। और कोई है तो मुझे एक बार बता दीजिए। और कोई हो तो मुझे एक बार बता दीजिए चैट बॉक्स में। नहीं है सर, वेरी गुड, दोनों ही जन है। ओके, चलिए, 2 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उनके लिए थोड़ा एक रिवीजन करवा लूं आपको कि आत्मविश्वास से स्व-विकास का हमारा पहला सेशन था। फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए कि आत्मविश्वास से स्व-विकास में हमने क्या सीखा था। फटाफट चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। सभी जितने लोगों ने अटेंड किया है, क्या-क्या सीखा, वो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए फटाफट। यस, मैं जानना चाहता हूँ कि आत्मविश्वास से स्व-विकास में हमने क्या सीखा था। हमारा पहला वो सेशन था। यस, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए एवरीवन। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि कौन पहले मैसेज करते हैं। ओके, सभी लिख रहे हो, फटाफट लिख रहे हैं, वेरी गुड। बताइए बताइए, आत्मविश्वास से स्व-विकास में। ओके,
ओके, शौक क्या है, गुण क्या है, कौशल क्या है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया मौसम जी, वाह वाह वाह, आज मौसम जी का मौसम बहुत बढ़िया है। ओके, सुप्रिया जी, बिल्कुल। अनुराग जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये हमने सीखा था कि कौशल क्या है, शौक क्या है, गुण, नया सीख, स्वचिंतन, सकारात्मक सोच, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हमारा सेशन था आउटपुट सेशन। क्या था? आउटपुट सेशन। आउटपुट सेशन में क्या सीखा था कि जो हमने 7 दिन में पाया, वो हमने शेयर किया। ठीक है? तो पहला सेशन था हमारा आत्मविश्वास विकास, उसका आउटपुट सेशन था दूसरा नंबर। तीसरा कौन सा सेशन था? सुप्रिया जी, अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति। क्या था? अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति। वेरी गुड। सुप्रिया जी छत पे बैठे भी बहुत बढ़िया से वो सीख रहे हैं। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। तो उसमें क्या सीखा था? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए फटाफट। यस, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। हाँ, फिजिकली डेवलपमेंट कैसे हो, मेंटली डेवलपमेंट कैसे हो और समय सारणी के बारे में हमने सीखा था। तो अभी मुझे बताइए समय सारणी में कौन से श्रेणी में हमें रहना है? फटाफट चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। ओह वेरी गुड। ओके, 2 नंबर की श्रेणी में। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। ओके, मौसम जी मुझे बताइए अनम्यूट करके कि क्यों 2 नंबर की श्रेणी में जीना है और रहना है? यस, मौसम जी बताइए अनम्यूट करके। आज तो जानना है। अंजू जी, नमन जी को भी आज बहुत अच्छा लगेगा ये जान के। यस, मौसम जी बताइए अनम्यूट करके। हाँ जी, सर आवाज आ रही है? एकदम बढ़िया से आ रही है, बोलिए। सर जो जरूरी है वह करना है हमें हम्म, समय के सदुपयोग में। थोड़ी आवाज कट रही है मौसम जी। हेलो, आवाज है सर? क्लियर आवाज? थोड़ी कट रही है मौसम जी, कोई बात नहीं, चलो आप मैसेज में लिख के मुझे बताइए। सुप्रिया जी, आपके छत के ऊपर का माहौल कैसा है? मुझे लग रहा है नेटवर्क हो रहा है, तो आप बताइए। सर जो सेकंड है वो है आवश्यक पर तत्काल नहीं, तो जो जरूरी है वो करना है। वाह, कोई एग्जाम्पल? जैसे कि सर अभी जैसे जो ट्रेनिंग है वो जरूरी है क्योंकि उससे हम मतलब सीखने को मिल रहा है, तो ये अभी ये करना है, बाकी जो मतलब सर यही है। वेरी गुड। तो सुप्रिया जी ने जो किया, जो कहा है वो बहुत अच्छा है। सुप्रिया जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, और मौसम जी के लिए भी एक बार तो जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि नेटवर्क इशू था इसलिए वो नहीं कह पाए, लेकिन मुझे पता ही है जो जरूर है वो करना है। बहुत बढ़िया मौसम जी। तो अंजू जी, नमन जी, हमने वो सीखा था जस्ट फॉर योर एग्जाम्पल कि जो ट्रेनिंग है, यहाँ पे ट्रेनिंग है और बहुत काम हमारा है। जैसे अंजू जी का बहुत काम होता है, नमन जी का बहुत काम है। आज वो 7:30 से 9 और भी कोई काम कर सकते थे, यस और नो? अंजू जी और नमन जी और कोई भी काम वो कर सकते थे लाइफ में। जैसे दिनेश जी अपने अपने रिलेटिव्स के जो प्रसंग है उसमें वो बिजी हो सकते थे। ज्योति जी वो खाना बना सकते थे और कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन वो छोड़ के यहाँ पे आए क्यों? क्योंकि वो आवश्यक था, यस और नो? वो बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत जरूरी था, इसलिए वो यहाँ पे आए, तत्काल नहीं था। मैंने दिनेश जी को कहा कि आप अटेंड नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, कोई तत्काल ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने किया। समझ में आ रहा है? तो वो इम्पोर्टेंट है, तत्काल नहीं है। सो बहुत ये अच्छी बात सुप्रिया जी ने बताई है कि जब क्लास खुलेगी ना, हाँ लाइट चली गई है, तो श्रुति जी ने ऐसा लिखा लाइट चली गई है तो भी यहाँ पे है, नहीं तो ऐसा रीजन कह सकते थे कि लाइट चली गई सर, नेटवर्क इशू नहीं था तो मैं अभी जुड़ नहीं पाई थी, कट हो गया। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने बताया। तो ये क्या है? ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट मैसेज उन्होंने लिखा कि जब मेरा मेरा वीडियो ऑफ हो सकता है तो सर मैं यहाँ पे ही हूँ, चिंता मत करिए। तो ये श्रुति जी ने पहले से वो बता दिया। तो ये इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट नहीं। ठीक है, तो ये श्रेणी नंबर 2 में है। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा एक इनपुट सेशन था, उसको कहते हैं प्रतिबद्धता से प्रगति।
इसमें क्या सीखा था? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए फटाफट, फटाफट चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, क्योंकि रिवीजन करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे का पिछले का हम भूल ना जाए और आगे का हमें क्या करना है, एक्शन में लाना है। तो इसलिए पिछले वाले सेशन का भूल ना जाए, इसलिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है। क्या सीखा था? फटाफट चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। प्रतिबद्धता से प्रगति में क्या सीखा था? स्विकास हो गया, लक्ष्य प्राप्ति हो गई, तो प्रगति कैसे हो, है ना? तो क्या सीखा था? तो ये सीखा था कि नागरिक के तौर पर, माता पिता के रूप में, बच्चे के रूप में, मित्र के रूप में, यस, अपने कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्ध होना है, किसी कार्य के प्रति प्रतिबद्ध होना है, पति पत्नी भी हो सकते हैं, उनके भी प्रतिबद्ध होना है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ज्योति जी एक काम में व्यस्त थे, मैंने उनको फोन लगाया, तो उनके पतिदेव जो है, तो अरुण जी को मैंने फोन लगाया और अरुण जी ने मैसेज तुरंत ही ज्योति जी को बता दिया और वो अटेंड करे। तो अभी मुझे बताइए कि पति की पत्नी के रूप में प्रतिबद्धता है कि नहीं, यस और नो? जैसे दिनेश जी वो बिजी थे, तो दिनेश जी की वाइफ को मैंने फोन लगाया और कहा कि आप उनको मैसेज भेज दीजिए, तो क्या वो पति पत्नी का प्रतिबद्धता है कि नहीं? और आज वो यहाँ पे है, तो वही प्रतिबद्धता है, वही कमिटमेंट है। समझ में आ रहा है, यस और नो? तो दिनेश जी अपनी वाइफ के लिए, ज्योति जी अपने हस्बैंड के लिए, दोनों के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए कि उनकी प्रतिबद्धता है, इसलिए वो प्रगति के लिए वो आपके साथ है ना? ग्रेट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, और नेक्स्ट सेशन क्या था? निष्ठा से सफलता। तो हमने स्विकास कर लिया, लक्ष्य प्राप्ति कर ली, प्रगति कर ली, क्या सफलता मिली? तो सफलता के लिए हमने क्या सीखा था? तो इसमें हमने सीखा था कि निष्ठा क्या है, क्यों जरूरी है, निष्ठावान कैसे बने, और उसका कर्तव्य बोध और चमत्कार। किसका चमत्कार? धैर्य का चमत्कार, वो हमने सीखा। और लास्ट में हमने क्या सीखा था? अनुव्रत ही सही व्रत। तो उसमें हमने 8 अनुव्रत सीखे थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमने आज तक ये यात्रा में, प्रभावी शिक्षक में अब तक ये सारी जानकारी, ये सारी नॉलेज, ये सारी एक्सपीरियंस, ये सारे शेयरिंग हमने किए हैं और सभी बहुत अच्छे से क्या कर रहे हैं, सहभागिता दिखा रहे हैं। तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, सबके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि बहुत अच्छे से इनपुट सेशन में और बहुत अच्छे से आउटपुट सेशन में अपनी प्रतिक्रिया शेयर। और आज हम अनुव्रत ही सही व्रत में प्रस्तुति करेंगे। तो आप सबको मैं वेलकम करता हूं आज की प्रस्तुति में, और मैं आपको विनती करता हूं कि जो 2 वीडियो मैंने शेयर किया है या कोई फिल्म आपको शेयर की है, उसकी कोई भी लर्निंग आपको शेयर नहीं करनी है। चिंता मत करो, वो 2 वीडियो की या मूवी की शेयरिंग प्रीति जी नहीं करनी है, लेकिन मौसम जी वो शेयरिंग करनी है कि अब तक स्टार्ट से लेके अब तक आपको जीवन में क्या बदलाव आया, अनुव्रत ही सही व्रत में क्या बदलाव आया, वो जीवन में आपको क्या परिवर्तन आया, वो शेयर करना है, ताकि हम भी प्रेरित हो सके, हम भी मोटिवेट हो सके और दिनेश जी का चार्म बढ़े और रिचार्ज हो हमारा। तो ये हमें सबको जानना है और हम सब बेसब्री से, उत्साह से आप सबका हम वेट कर रहे हैं, राइट? तो सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और मैं यहाँ पे अपनी पीपीटी जो है वो स्टॉप कर रहा हूं और आपकी स्माइल देखने के लिए उत्साहित हूं। तो जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए हमारे पहले जो शिक्षक है, अपनी प्रस्तुति करेंगे, वो है जिनकी, वो कहते हैं ना कि जीवन में प्रीति ना हो, जीवन में रुचि ना हो, जीवन में प्रीति ना हो तो कैसे चलेगा। तो आइए हम प्रीति जी से शुरुआत करते हैं। प्रीति जैन जी अपनी प्रस्तुति करेंगे। प्रीति जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो प्रीति जी अपनी प्रस्तुति करें कि क्या
आप में बदलाव आया है और सभी प्रेरित। प्रीति जैन जी, खरगापुर। जी सर, मेरी ओर से सभी शिक्षकों को ऑल द बेस्ट। वाह वाह, ग्रेट दिनेश जी, बहुत बढ़िया। ओके, प्रीति जी। सभी को ऑल द बेस्ट। यस ज्योति जी, थैंक यू। हमारे दोनों मुख्य प्रशिक्षक ने भी ऑल द बेस्ट कह दिया है। अभी प्रीति जी की प्रीति बहुत जबरदस्त रहेगी प्रेजेंटेशन में। यस प्रीति जी। सबसे पहले तो मेरे जीवन में सबसे पहले कॉन्फिडेंस बढ़ा है, जैसे मेरे कॉन्फिडेंस का, और दूसरी बार मैं अनुशासन में रहने लगी हूँ। फिर प्रतिबद्ध हूँ अपने काम के प्रति, हर कार्य के प्रति प्रतिबद्ध हो गई हूँ। फिर सफलता, निष्ठा से सफलता, मैंने निष्ठा से सफलता प्राप्त भी की है इस सेशन में, अगले सेशन में। और अभी मैंने अड़ुव्रत से सही व्रत के लिए कुछ संस्कार भी सीखे, जैसे कि मैंने सबसे पहले संस्कार खुद में सीखा है कि मैंने जैसे पक्षियों को कुछ दाना डालना, चिड़िया के लिए दाना डालना, पानी रखना। और सबसे पहले मैं गाय के लिए एक पहली रोटी गाय को देती हूँ, जो पहली रोटी बनती है ना घर पे, वो गाय के लिए डालने लगी हूँ। फिर मैंने हिंसात्मक, मतलब कि जैसे हम जैन है और हमारा कर्तव्य अहिंसा के धर्म के प्रति है, मतलब एक छोटे छोटे प्राणों की रक्षा करना। जब मैं घर पे पोछा लगाती हूँ तो अगर मुझे चींटी भी दिख जाए तो मैं चींटी को ऐसा नहीं कि हाथ लगाए, बिना हाथ लगाए फूंक मार के उसको दूर भगा देती हूँ, मतलब कि वो मर ना जाए, या उसको हिंसा नहीं पहुंच जाए, या फिर हमें भी पाप लगेगा, उसको मर जाएगी तो वो, तो ये है। और जैसे गांव समाज देश के लिए जब से हमारे देश में प्रधानमंत्री ने देश को सुरक्षित बनाने के लिए संकल्प लिया है, तो हमारा भी संकल्प है कि देश को स्वच्छ बनाए। यह हमारे अड़ुव्रत में भी शामिल होता है। हमारे घरों का कचरा गाड़ी में डालना, और मोहल्ले में जो मोहल्ले वाले हैं उनके लिए भी जागरूक करती हूँ कि कहीं बाहर का अंदर का कचरा बाहर मत डालो, कचरा गाड़ी आती है उसी में डालना है। उनके लिए भी करना एक अनुभूति ही है। और अगर हम अपने घर में कचरा डालेंगे, नाली में डालेंगे या कहीं भी फेंकेंगे तो उससे अनेक बीमारियां भी होती हैं। जैसे उसकी साफ सफाई करती हूँ कि मतलब रोड पे कचरा नहीं डलाओ, अपने आसपास ना हो, तो वो भी हमारा एक अणुव्रत के प्रति है। जैसे हमारे समाज में अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती हैं उसी के कारण, तो हमारा देश बेहतर बने और सुंदर, उसको भी एक नई सुंदरता प्रदान करेगा। यही है सर, हमारा भारत स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत रहे, यही हमने अणुव्रत से सीखा है। वाह, वेरी गुड। सो प्रीति जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। प्रीति जी के लिए बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है कि कैसे इस यात्रा में, प्रभावी शिक्षक की यात्रा में उन्होंने बहुत अच्छे से सीखा है। और अणुव्रत में भी छोटा-छोटा कार्य है, जैसे कहते हैं ना कि दूसरों के प्रति अति संवेदनशील होना, दूसरों के प्रति अति संवेदनशील होना कैसे सीखना है। जैसे हमारे जो जैन समाज है वो बहुत अच्छे से, एक चींटी भी हो उसको भी हानि न पहुंचे, अहिंसात्मक जो हमारा जो हम करते हैं वो बहुत बड़ी बात। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैं गौस्वामी हूँ, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो जैसे कहते हैं ना कि हमारा काइट फेस्टिवल होता है, उत्तरायण जैसे हम कहते हैं, हम पतंग जो है वो उड़ाते हैं, तो उसमें मैं कभी भी वो, अभी मैंने जाना है कि उससे पक्षियों की हानि पहुंचती है, मैं कभी भी वो पतंग जो है उड़ाता नहीं, क्योंकि मैं अहिंसात्मक साथ में रहता हूँ। तो जो जैन जो हमारे समाज ने जो मुझे एक्चुअली जो शेयर किया है, मुझे जो सिखाया है, मैं उनके प्रति बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और हम भी वो साथ में रहते हैं। सो बहुत बढ़िया, वेरी गुड प्रीति जी, आपकी प्रीति देख के जीवन में बहुत आगे बढ़े हैं, वेरी गुड। तो प्रीति जी, हम कह सकते हैं कि प्रीति जी है जीवन में, प्रीति है जीवन में, तो उसके साथ एकता भी होनी चाहिए, यस और नो? जो एकता नहीं हो तो कैसे चलेगा? तो एकता जैन जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रस्तुति करें। एकता जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। एकता जी जैन बंदा। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र।
सर जैसे कि मैंने इस तरह से सीखा है कि कैसे अपना जो आत्मविश्वास होता है उसको कभी कमजोर नहीं होने देना है। तो मेरे अंदर ना इतना ज्यादा आत्मविश्वास नहीं था, लेकिन मैंने इस वजह से सीखा है कि कैसे इस वजह से मैंने इसलिए कैसे अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है। और जैसे कि जी ने बताया है कि जो अपने अपने देश में जो स्वच्छता के लिए अभियान चल रहा है, तो उसके लिए शायद सभी को हेल्प करना चाहिए। अपना देश स्वच्छ रहेगा तो स्वस्थ रहेगा। वर्ष से मैंने यही सब सीखा है। लास्ट मेरी क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी, इसलिए मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है अणुव्रत के बारे में। थैंक यू। लेकिन हाँ एकता जी, एक बहुत बड़ा बदलाव आप में क्या आया वो एक दो शेयर करना चाहते हो? जैसे हमारे नए यहाँ पे टीचर इनविटेशन से जुड़े हैं, नमन जी है, अंजू जी है, वो भी जान सके, और ज्योति जी और दिनेश जी भी हमारे सहायक प्रशिक्षक हैं, वो भी जान सके। तो एक दो आपका बहुत बड़ा परिवर्तन आया है लघु वर्ग से, छोटे छोटे से आज बहुत व्यापक रूप में परिवर्तन आया है। एकता जी वो शेयर करें। जैसे कि मैं ना किसी के साथ जल्दी घुल मिल नहीं पाती थी। एक बार मैं किसी से मिलती थी तो मैं उसको शायद जान नहीं पाऊँ, उससे मैं बात भी नहीं करती थी। लेकिन जब से मुझे 3 महीने हो गए, अगर मुझे कोई अनजान व्यक्ति मिलता है तो मैं उसके साथ जल्दी घुल मिल जाती हूँ। मेरे अंदर खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं उससे हाँ बात कर सकती हूँ। पहले मुझे किसी भी चीज को करने में बहुत डर लगता था कि मैं करूँ या ना करूँ, लेकिन अब मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ इस कार्य को कर लेती हूँ। वाह, वेरी गुड। जैसे वो कॉन्फिडेंस वो मिला है, और कह सकते हैं कि किसी अननोन लोगों को मिलना है तो मुझे डर लगता था, जैसे एकता जी को लगता था, और आज वो डर जो है वो चला गया है और किसी के भी साथ वो कॉन्फिडेंस से बात करते हैं। मुझे लगता है ये छोटा-सा बदलाव बहुत व्यापक रूप में उनके जीवन में परिवर्तन लाया है। तो एकता जी के लिए एक बार जोरदार तालियाँ होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। एकता जी थैंक यू सर। बहुत अच्छे से आपने शेयर किया है। थैंक यू सर। हाँ, यस। तो एकता जी के जीवन में जैसे एकता आई है, यानी एकता कैसे आई है? हाँ, तो हाँ, नमन जी ने प्रश्न पूछा है। नमन जी 7:30 से 9 ये प्रस्तुति होती है। आपका कोई क्लास है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बीच में आपको कुछ शेयर करना उससे पहले, जाने से पहले, तो आप मुझे बताना कि क्योंकि हम आपको कैसा लगा क्लास वो भी हम सब जानना चाहते हैं। तो आप जाना चाहते हो तो वेलकम, लेकिन आप कुछ शेयर करो उससे पहले, वो हम जानना चाहते हैं। तो आप जाने से पहले मुझे आप बता दीजिए मैसेज में, ठीक है? थैंक यू, एकता जी। तो एकता जी ने बहुत अच्छे से अपनी बात बताई है। तो एकता जी ने बात बताई है, खुशी की बात बताई है। जैसे आत्मविश्वास से कैसे उन्होंने डर का सामना किया। तो जब प्रीति जी हो, यानी प्रीति हो लाइफ में और उस साथ में एकता हो, तो खुशी तो आनी ही है। तो खुशी जैन जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी प्रस्तुति करें। खुशी जैन जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। सर हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं जैन शिक्षा समृद्धि के प्लेटफॉर्म से। जैसे फर्स्ट बात तो ये है कि हमारे अंदर जैसे वो अब पॉजिटिविटी में बदल गई है, और बहुत सारी चीजें जैसे हम अपने आप को नहीं स्वीकार कर पाते थे कि अगर जैसे हम ऐसे हैं, तो कभी कभी अपनी गलती मानना भी बहुत बड़ी बात होती है कि हम अपनी गलती नहीं मान पाते हैं। लेकिन अब ऐसा है कि हाँ, हम हमारी गलती है तो हम अब अपनी बहुत जल्दी गलती मान लेते हैं और बहुत जल्दी उसमें सुधार लाने का प्रयास करते हैं। और लोगों के साथ व्यवहार है जैसे हमारे, तो वो सुधारने का प्रयास करते हैं कि जैसे किसी के साथ कभी कभी हमें जल्दी गुस्सा आ जाता था, या फिर कभी कभी बहुत जल्दी हंसी निकल जाती थी, तो उस पे भी कंट्रोल किया है कि अपना व्यवहार सभी के साथ अच्छा करें। और हर हफ्ते मतलब कुछ टाइम के बाद अपने अंदर एक अच्छी आदत डालना, कि जैसे कभी हमने कुछ अच्छा कर लिया, कभी कुछ अच्छा कर लिया, कभी पर्यावरण के लिए कुछ अच्छा कर लिया, कभी जैसे कुछ बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर लिया। तो हर टाइम अपने थोड़े थोड़े टाइम बाद एक अच्छी आदत डालना और उसको फिर काउंट करना कि हमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो। और सर अपने लिए अच्छे फ्रेंड्स बनाना, जैसे पहले हम ऐसा होता था कि सभी फ्रेंड्स पे बहुत अच्छे से और जल्दी बिलीव कर लिया करते थे, तो अब हमें सारे मतलब सबसे ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ अपने लिए कुछ अच्छे चुनना। और भी बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो खुशी जी ने अपनी खुशी व्यक्त की कि जैसे वो कह सकते हैं ना कि हमारा
हमारी पहचान कैसे हो, ध्यान से सुनना, हमारी पहचान कैसे हो। जैसे मैं आपको बताऊं कि नीरज जी की पहचान कैसे हो, नीरज जी को हम मिले ही नहीं एग्जाम्पल, या राजेश जी यहाँ पे है तो राजेश जी को मिले ही नहीं, या समकित जी को मिले ही नहीं, तो वो कैसे उनकी पहचान हो। ध्यान से सुनना, वो लोग या जो व्यक्ति है उनसे मिले बिना कैसे हम उनकी पहचान कर सके, मालूम है कैसे? कैसे? कि उनके कैसे मित्र है। ध्यान से सुनना, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि शिवी जी की पहचान या अनुराग जी की पहचान या भाविक गोस्वामी की पहचान कैसे हो मिले बिना, तो उनके मित्र कैसे है, वो उनके मित्र को आप पहचानिए, उनके मित्र को आप मिलिए, उनकी पहचान हो जाएगी। समझ में आ रहा है? जैसे खुशी जी ने कहा कि हमारे अच्छे दोस्त होने चाहिए। जैसे हम किसी भी सर्कल में रहते हैं ना, सर्कल यानी क्या? दोस्त हो या कोई भी हमारे रिलेटिव्स हो, वो प्रेरणादायी होने चाहिए। यस और नो? वो सकारात्मक होने चाहिए, वो पॉजिटिव होने चाहिए। तो उसी से नीरज जी की स्माइल बढ़ रही है देखो, क्योंकि वो उनको अभी हो रहा है कि जैसे जैन शिक्षा समृद्धि में वो सर्कल, ये सम्यक का हमारा सर्कल ही है, पॉजिटिव सर्कल। तो उसी से हमारी पहचान होती है। खुशी जी सही बात है? मैं सही कह यस रहा हूँ? सर, यस वेरी सर। गुड, बहुत बढ़िया। तो खुशी जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। समकित जी की बहुत अच्छी स्माइल हो रही है, जैसे राजेश जी भी सुन रहे हैं और मेरे साथ सहयोग दे रहे हैं कि ये हमारा परिवार है, ये हमारा वो कहते हैं ना कि सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है। यस सर, जीवन में अकेले बहुत हंसना बढ़िया, वेरी हंसाने गुड। की कोशिश करते रहिए। हाँ हाँ सर, और अब तो ग्रेट। अपने लिए भी अकेले में जैसे कुछ टाइम निकालने लगे हैं कि कुछ टाइम बस अकेले रहो और अपने बारे में सोचो कि हम क्या कर रहे हैं और हम उससे क्या बेहतर कर सकते हैं, ये भी। वाह! तो पहले आप नहीं देते थे? ये जैन शिक्षा समृद्धि में जो सीखो सिखाओ श्रृंखला में आए, तो उससे पहले आप ये समय अपने लिए उससे देते पहले थे? नहीं देते थे, नहीं देते थे सर। ओके, अब देते हो। हाँ तो उसमें क्या बदलाव आया? कुछ आप शेयर कर सकते हो कि अपने लिए वो टाइम दिया, तो उसमें क्या बदलाव आया? सर, अपनी भी बहुत सारी गलतियां पता चल जाती हैं कि हमने कहाँ पे किसके साथ गलती की। फिर अपन लोग अपने बारे में सोचते हैं तो अपना व्यवहार पता चल जाता है कि हमारे किसके साथ मतलब कितना अच्छा व्यवहार हो सकता था और हमने कभी जैसे किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो वो भी फिर उसमें मतलब अपने आप में चेंजेस ला सकते हैं कि नहीं, हमारी वजह से ये गलत हुआ है तो हमें उसको सुधारना है। ओके, कोई एक एग्जांपल दे सकते हैं कि वो आपको लगा कि ये गलत था मेरा और ये मुझे सुधारना था, अपने आप से बात करके, ऐसा कुछ? हाँ सर, एक दो बार ऐसे फ्रेंड्स के साथ हुआ है कि जैसे कभी कभी जैसे किसी ने कुछ बोल दिया तो अपन ने उस पर तुरंत रिएक्ट कर दिया, लेकिन फिर आपको बाद में पता लगा कि नहीं, हमें ऐसा तुरंत मतलब ऐसे कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए। जैसे कभी कभी गुस्से में निकल जाता है तो तुरंत रिएक्शन दे देते हैं, तो वो नहीं देना चाहिए। कुछ टाइम वाह! बाद या फिर अपने आप को थोड़ा सा तो तो बाद में देना चाहिए। आपने आपने गलती स्वीकार ली कि ये आपकी गलती है, तो आपने वो मित्र के साथ बात की उसके बाद? हाँ सर, उससे बात की, फिर अच्छे से बात भी हो गई। वाह! वाह! हाँ क्या सर। बात है। कैसा लगा आपको सर उसके बहुत बाद? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सर। अपनी वेरी गलती गुड, स्वीकार बहुत कर बढ़िया। ली तो फिर नहीं लगता कुछ। यस, ये बहुत बड़ी उपलब्धि आपने जैन शिक्षा समृद्धि से सिखाओ सीखो सिखाओ श्रृंखला से ये होती है, क्योंकि बहुत बड़े आदमी होते हैं ना, बहुत बड़े, वो भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते हैं, और आपने सबके सामने खुशी जी अपनी गलती को स्वीकार करते हुए वो एग्जाम्पल शेयर किया, ये बहुत बड़ी बात है। खुशी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सेलेंट। यस, तो खुशी जी के चेहरे पे स्माइल आती है, तो हमारे जब राग को छेड़ते हैं ना, संगीत को प्रस्तुत करते हैं, तो हमारे अनुराग जी की भी राग इतनी बहुत बढ़िया हो जाती है। तो अनुराग जी से हम प्रस्तुति करना चाहेंगे। अनुराग जी, अपनी प्रस्तुति करें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपका संचालन बहुत जबरदस्त है। थैंक यू। अनुकरण नहीं है सर, सीखूंगा मैं पक्का आपसे संचालन करना। श्योर। अपन जो सेशन रहा था अपना, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। एक मिनट सर, अब आ रही है? हो सकता है सर, आ रही सर, आवाज क्लियर आ रही? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। सर सबसे पहले तो ये है
कि परिवर्तन हमें खुद में करना है। सबसे पहले खुद में परिवर्तन होगा तो हमें देख के हमारे आसपास के जो माहौल के लोग हैं, जो लोग हमारे साथ रह रहे हैं, उनमें अपने आप परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। और जीएसएस से सबसे महत्वपूर्ण चीज सीखने को जो मिली है वो यही है कि खुद में परिवर्तन कैसे किया जाए, स्वयं का आत्मविश्वास कैसे बढ़ा जाए, प्रतिबद्ध होकर के काम कैसे किए जाएं, निष्ठापूर्वक काम कैसे किए जाएं, और कार्यों में सफलता किससे कैसे मिलती है। जो आप मूवीज वगैरह डालते हैं उनसे भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं कि कोई भी काम करो तो कैसी कैसी समस्याएं आती हैं, उनका समाधान कैसे हो सकता है, और अंत में जाकर के यदि मेहनत पक्की हो, लगन पक्की हो, तो काम निश्चित ही पूर्ण होता है। तो ये तो सर पहले वाले सेशन में जो बातें हुई थी वो हुई। सर अभी पिछले सेशन में अनुभव की चर्चा अपन ने की थी, उसमें आपने आज जो पॉइंट डाले थे उन पॉइंटों के आधार से कुछ चर्चा करना चाहूंगा सर। जैसे खुद के गांव के लिए आसपास के अपने आसपास के माहौल के लिए हम कैसे अणुव्रत कर सकते हैं। तो सर सबसे पहले हम अपने अंदर में एक अहिंसा को मतलब लाएं कि हमारा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि लोग हमसे बात करें, हमसे मिलें, हमें देखें तो उन्हें ये लगे कि हाँ ये बहुत सात्विक आदमी है, बहुत सरल स्वभावी आदमी है और ये अहिंसा का पालन करता है। कई बार क्या होता है सर, अनुराग जी हाँ सर, वो हमने सीख लिया। मैं ऐसा चाहता हूँ और हम सभी चाहते हैं कि अनुराग जी ने वो कैसे अपने जीवन में पालन किया वो शेयर करें। हाँ सर वही मैं बता रहा हूँ, मैंने ऐसे पालन किया कि पहली चीज तो मतलब मैं गुस्सा बिल्कुल कम ही करता हूँ, ना के बराबर। मतलब कोई यदि सामने से आकर के कुछ बोल भी जाए तो उसकी बात सुन लेता हूँ शांति से, और फिर यदि मुझे लगे कि कहीं अति हो गई है, मतलब ऐसा नहीं कि बात बात में हम गुस्सा करें, यदि बात बात में गुस्सा हम करते हैं तो लोग को फिर समझ जाते हैं कि ये बहुत गुस्सेवाला आदमी है, तो वहां फिर कहाँ अहिंसा रही। अहिंसा की परिभाषा तो यही है सर कि मन में हिंसा नहीं होना, वो अहिंसा है। और मन में होगी तो वचन में आएगी, वचन में होगी तो काया में आएगी। और जब मन में ही नहीं आएगी, किसी के प्रति गुस्से का भाव मन में ही नहीं आएगा, तो वो वचन में भी नहीं आएगा, वचन में भी नहीं आएगा तो काया। वो अपन ने बच्चे की बात की ना पिछले कक्षा में, बच्चों को मन से बोल के डांटना भी। यदि हमने किसी को कह दिया कि हमने तुम्हें मारा, हम तुम्हें मारेंगे, शांत बैठो वरना हम तुम्हें पीटेंगे, तो ये भी सर वचन के माध्यम से हिंसा हो गई। तो इस तरीके के जो हिंसा के काम है मैं वचन के माध्यम से ही बहुत कम करता हूँ। एक जगह मैं काम करता था, वार्डन का, हम 3 वार्डन थे सर, करने वाला सबसे कम पीटने वालों में किसी का नाम आता था तो मेरा आता, तो ये तो मुझे। और सर इससे हम ये कर सकते हैं। और सर इसके अलावा जैसे मैं पहले भी बहुत सारे अहिंसा के लिए काम करता, दिवाली का समय आता है सर तो बहुत सारे लोग पटाखे फोड़ते हैं, तो उस समय हम एक शिविर लगाते हैं और 150-200 बच्चों को इकट्ठा करके हम पटाखों की रैली निकालते हैं, पटाखों के विरोध में। वो पोस्टर वगैरह आते हैं उसके, और उनको मतलब नीरज जी का जो सायगढ़ है उसमें हमने पिछले 2 साल से लगातार ये काम किया है। उसके पहले अपने आसपास के एरिया में काम किया है। और जो हमारे यहाँ जनवरी का समय आता है, संक्रांति का, उसमें पतंग का आता है, तो उसके भी पोस्टर आते हैं। तो पोस्टर मंगवा के लोगों को प्रेरणा देना कि पतंग नहीं उड़ाना, ऐसे पशु पक्षियों की हानि होती है, ऐसे करके। तो ये अहिंसा के उसमें हम प्रचार करेंगे तो हमारे गांव का भी विकास होगा और हमारे समाज का भी विकास होगा। और सर अहिंसा का तो सीधा सिद्धांत ये है कि व्यक्ति अहिंसा को अपनाएगा तो व्यक्ति सुखी होगा, परिवार अहिंसा को अपनाएगा तो परिवार सुखी होगा, समाज अहिंसा को अपनाएगा तो समाज सुखी होगा, और पूरा देश अहिंसा को अपनाएगा तो पूरा देश सुखी होगा। तो ये सबसे पहले शुरुआत सर मैंने अपने खुद से की है और मैंने बहुत परिवर्तन इस चीज में लाया हुआ है अपने आप में। मुझे बात बात में और भी आपके सेमिनार, मतलब मैं पहले से भी बहुत सारी चीजें करता था और आपके सेमिनार के बाद सर वो उनमें एक विश्वास आ गया, एक दृढ़ता आ गई कि हाँ मैं जो करता हूँ वो सही कर रहा हूँ, सही रास्ते पे मैं जा रहा हूँ। सर एक चीजों में आपसे पूछना चाहूंगा सर, एक घंटे का एक प्रवचन है आदरणीय डॉक्टर हुकुमचंद जी भारल जो अपने चैतन्य जी के गुरु हैं जहाँ वो पढ़े हैं, उनका एक बहुत सुंदर व्याख्यान है अहिंसा महावीर की दृष्टि में। तो सर यदि आप परमिशन है तो मैं उस व्याख्यान को अपने ग्रुप में उसकी लिंक यूट्यूब की शेयर कर दूंगा। और सर मैं आपको भी विश्वास दिलाता हूँ, आप एक बार उसको सुनेंगे ना तो आप खुद कहोगे कि अनुराग जी आपने बहुत अच्छी चीज हमारे लिए दी है। तो सर यदि आपकी परमिशन हो तो अहिंसा महावीर की दृष्टि में वो 1 घंटे का पूरा व्याख्यान का जो यूट्यूब पर वीडियो है वो मैं आपके ग्रुप में शेयर करूँ, अपने ग्रुप में शेयर करूँ तो हम भी लाभ लें, आप भी लाभ लें और सभी लोग लाभ लें उसका, ऐसी मेरी भावना है। जी ये सम्यक ग्रुप आपका ही है, जरूर से शेयर करें और बहुत अच्छी बात है। यस सर मैं सारे शिक्षकों को निवेदन करूंगा कि 1 घंटे का समय निकाल के आप बिल्कुल ध्यान से उस व्याख्यान को सुनेंगे तो आपको निश्चित रूप से अहिंसा का जो वास्तविक स्वरूप है कि हम कैसे बोल बोल करके हिंसा कर रहे हैं, कैसे मन में हिंसा कर रहे हैं, कैसे मतलब सर 3 प्रकार से हिंसा होती है। एक तो मन में हिंसा आना किसी को मारने के बारे में, अनुराग जी वो वीडियो में सर। तो सर मैं बहुत कुछ सीखा हूँ आपके सेशन से सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। यस ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू अनुराग जी, बहुत अच्छे से वीडियो में देखेंगे। और अनुराग जी आपसे भी ये अनुरोध चाहेंगे कि आप नियत कार्य नियमित रूप से करें। बिल्कुल सर करेंगे सर। इस वीक में सर मैं 2-3 जगह शादी कराने गया था तो बहुत ज्यादा व्यस्त था सर, टूर मतलब ट्रेवलिंग में था सर, मैं आना जाना लगा हुआ था एक जगह से दूसरी जगह,
नहीं कोई बात नहीं, शादी करवाई तो बहुत अच्छी बात है। 100% सर, अनुराग का पक्का वो भी अच्छी बात है, ठीक है। चलिए ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। अनुराग जी हमारे बहुत बिजी पर्सन है हमारे, और बहुत प्यारे भी हैं, बहुत खुशी व्यक्त करते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो अनुराग जी ने अपनी खुशी व्यक्त की है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा भारत देश में रहते हैं, तो भारत देश में रहते हैं तो हमारी नीता भारती जी जो भारत देश में और बुंदेलखंड में रहते हैं, तो नीता भारती जी से हम प्रस्तुति करना चाहेंगे कि वो क्या सीखे, और नीता भारती जी के साथ में जो अंजू जी है उनको भी थोड़ा इंट्रोड्यूस करें, और नीता भारती जी अपना शेयरिंग करें। नीता भारती जय श्री राम। जय श्री राम। सम्यक रूप से प्रशिक्षक और शिक्षक सभी को जय श्री राम। जय श्री सर राम। मैंने आज अंजू जी को जोड़ा है, वो नई है, थोड़ा सा टाइम लगेगा सर उनको। नहीं कोई बात नहीं। और ये कौन से स्कूल में से है अंजू जी? जस्ट उनका थोड़ा परिचय। यहाँ कन्याशाला में पढ़ाती हूँ सर, गेस्ट टीचर के रूप में। ओके ओके। हाँ नमन जी, नीता भारती जी के बाद में आपका थोड़ा कुछ एक दो शब्द हम सुनना चाहेंगे कि आपने क्या कैसा आपका फीलिंग हुआ, कैसे आपको लगा? जस्ट 2-3 मिनट्स, इट इज ओके फॉर यू नमन जी? नीता भारती जी। Yes. सर जी मुझे थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, थोड़ी सी बात होगी, सिर में दर्द है सर। हाँ सर, मैंने अणुव्रत जो लिया है, अणुव्रत माने छोटे छोटे से, उसके अंतर्गत मैंने पानी बचाने का एक अणुव्रत लिया हुआ है। हमारे यहाँ सागर में पानी की बहुत परेशानी, और पानी बचाने से कई चीजों का हाथ होने से बचना। जैसे हम कम उपयोग करेंगे पानी का, वैसे उसमें पाई जाने वाली जो चीजें। नीता भारती जी, क्षमा चाहूंगा, आपकी आवाज कट रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा सा साउंड देख लीजिए। सर मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा धीरे बोलना। अच्छा जी 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 ओके ठीक, थैंक यू दिनेश जी। यस नीता भारती जी। सर वो मैंने जो व्रत लिया है, पानी को कम से कम उपयोग, जितनी जरूरत हो उतना उपयोग करने का। इससे क्या होगा कि हमारी जो पानी की समस्या है पानी, वो कम हो जाएगी। और एक वृक्ष लगाने का, और वृक्ष में हमेशा पानी, मतलब पौधा लगाना है और उसमें पानी देना है, उससे वह ऑक्सीजन देगा। जो परेशानी कोरोना काल में है ऑक्सीजन की, शायद वो कुछ हद तक हम कम कर सकें। जी सर, इससे ज्यादा नहीं करूंगी सर। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। नीता भारती जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे हमारे दो आज जो टीचर है वो इनविटेशन से आए हैं, तो एक बार उनसे थोड़ा 2-3 शब्द वो कहना चाहे कि उनको कैसा लगा। जैसे हम 1 घंटे से आज शेयर कर रहे हैं, 7:30 बजे स्टार्ट किया है, 8:30 बज के है, तो 1 घंटे में उन्होंने क्या कुछ पाया है, कुछ शेयर करना चाहते हो तो नमन जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज वो नए हैं, लेकिन क्या वो उन्होंने 2-3 पकड़े हैं कोई लर्निंग, वो शेयर करें। नमन जी। सबसे पहले तो सभी साथियों को मेरा सादर जय जिनेंद्र, और सर को मेरा प्रणाम। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे छोटे भाई मौसम को, कि जिन्होंने मुझे इस जैन शिक्षा समृद्धि से जोड़ा। और वैसे तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मैं एक जैन हॉस्टल है हमारा ग्वालियर में, जहाँ पर 7th से 10th तक के स्टूडेंटों को मैं पढ़ाता हूँ, वहां पर जैन दर्शन का अध्ययन करवाता हूँ। और साथ ही मुझे जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़ने का अवसर मिला। मुझे आज का ये जो मेरी फर्स्ट क्लास थी, मुझे इतना तो मुझे ख्याल में आया, मुझे बहुत सुंदर लगा। और सरलता के साथ आपने जो अणुव्रत की बात कही सर ने, तो वह अणुव्रत को भी अपन जैन दर्शन से जुड़ करके बात करते हैं, तो साथ में ही एक अपना लौकिक क्षेत्र और लोकोत्तर दोनों ही बातें यहाँ पर जो सभी को सिखलाई जा रही हैं। और साथ में एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर लगी मुझे कि जो सभी हम अपनी जो मन की बात नहीं कह पाते हैं, तो यहाँ पर से सभी से अपनी अपनी मन की बात पूछी जाती है कि आपको जीवन में कैसा लग रहा है, आपको सफलता कैसे प्राप्त हो, आप की वास्तविक उपलब्धि क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। इन सारी बातों को लेकर के जो सर ने पर्सनली एक एक व्यक्ति से हर जगह नहीं पूछे जाते, हर जगह ऐसा मौका नहीं मिलता, लेकिन जो मंच पर सभी से पर्सनली एक एक करके सभी से यहाँ पर पूछा जा रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सभी, क्योंकि सभी को बोलने का अवसर मिलता है, तो सभी को उत्साहित अंदर से आता है, वो नया नया
कुछ सीखना चाहते हैं इस समय, लेकिन आज बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इनकी पर्सनली बात वो नहीं कह पाते। बड़े बड़े लोग तो अपनी बात कह जाते हैं, लेकिन हर एक जनरली व्यक्ति नहीं कह पाता। तो वो मुझे बात बहुत अच्छी लगी, और मैं आपसे नियमित क्लास यहाँ पर अटेंड करूंगा। और अभी मेरी जस्ट दूसरी मेरी ऑनलाइन क्लास, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपकी। नेक्स्ट बार से मैं करूंगा। नमस्ते सर। थैंक यू नमन जी को नमन करते हुए थैंक यू हम करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने शेयर किया। थैंक यू नमन जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अंजू जी भी है। अंजू जी से मैं हम जानना चाहते हैं कि आपने कुछ पाया हो 1 घंटे में। देखो नमन जी ने 1 घंटे में कितना पा लिया है। देखो एक बहुत, जैसे उन्होंने कहा ना कि सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए समान रूप से, तो ये भी लघु व्रत हुआ, ये भी लघु व्रत ही है। तो और ये जो है ये अनुव्रत ही है। तो नमन जी ने बहुत अच्छे से पकड़ा है। वेरी गुड नमन जी, बहुत बढ़िया। तो अंजू जी से हम बात करना चाहेंगे कि अंजू जी आपने नमन जी आपको जाना है तो आप जा सकते हो। एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग। अंजू जी से हम कुछ बात करना चाहेंगे कि आपने कुछ शेयर करना चाहते हो कि कैसा आपको लगा 1 घंटे का, तो ये आप जरूर से शेयर करें और हम सबको प्रेरित करें। अंजू जैन जी। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अंजू जैन से मैं कन्याशाला में बच्चियों को पढ़ाती हूँ, और मैं शिक्षा समृद्धि जब हमारे सायगढ़ में शुरू हुई थी उस समय मैंने सहयोग भी किया था। मेरा बेटा भी शिक्षा समृद्धि था, लेकिन अभी कुछ कारणों का सायगढ़ में बंद हो गया है, इसलिए ऑनलाइन चल रहा है। ऑनलाइन जुड़ने का सौभाग्य मुझे पहली बार हुआ। मुझे बहुत खुशी है। अपन अनुव्रत वगैरह के बारे में बहुत कुछ बतलाया गया, लेकिन इससे एक चीज बहुत अच्छी है कि आप जो है सभी से अलग अलग जो पूछ रहे हैं ना, तो जिसमें जो अंदर से हिचक होती है, घबराहट होती है, इस तरह से यदि व्यक्तियों को अपनी बात प्रस्तुत करने का मौका मिलता है तो उसमें घबराहट होती है, वो दूर हो जाती है। बहुत अच्छी चीज अपन को मिलती है। जैन धर्म में बहुत ही सीखने के लिए है, जो सदा चलता ही रहता है। मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। यस थैंक यू अंजू जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। आप आए यहाँ पे, नीता भारती जी ने इनविटेशन लिया और आप आए और शेयर किया, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। जय जिनेन्द्र। हाँ जी, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से शुरुआत हुई और मैं कहना चाहूंगा कि हम सब अपने लिए प्रिय हो और दुनिया के लिए भी प्रिय हो, ऐसे सुप्रिया जी अपनी बात प्रस्तुत करेंगे। सुप्रिया जैन जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र जी। सर सबसे पहले जैसे बात करें सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, तो सर आत्मविश्वास बहुत जरूरी है सर। इसके लिए सर मेरे अंदर मतलब उस वाले सेशन में भी मैंने बताया था कि मुझे मेरा जो आत्मविश्वास वो कहाँ से बढ़ा। तो सर मैंने बताया था कि मैं नए नए लोगों के सामने पहले डर जाती थी, अब डर नहीं लगता। तो ये भी सर मतलब मेरे अंदर इम्प्रूव हुआ है। उसके साथ ही सर पहले क्या होता था कि जैसे ये जो सेशन फर्स्ट सेकंड जो सेशन चलता था, तो उसमें जब ऐसा लगता था कि बस मेरा नंबर आने वाला है, मेरा नंबर, तो मुझे डर लगने लगता था कि रहने दो, अभी नहीं आया। तो सर मतलब और अब अभी का टाइम में ऐसा है कि सर मुझे लगता है कि जैसे स्टार्टिंग, अब मुझे डर नहीं लगता। मुझे लगता है कि अब अभी आ जाए मेरा नंबर। अभी पहले लगता था कि अब अभी मत आए, और अब लगता है कि अब जल्दी से मेरा नंबर आए। मतलब बोलने के लिए मैं रहती हूँ कि जल्दी से मेरा नंबर आए, मैं कुछ बोल पाऊँ। उसके बाद सर अनुशासन भी, मतलब मैंने अनुशासन बहुत अपने में अपनाया है। मैं बहुत मतलब टाइम मैनेजमेंट वगैरह जो है उसका अच्छे से पालन करती हूँ। और अभी सर जो आउटपुट सेशन हमारा है अनुव्रत ही महाव्रत, तो उसके लिए सर मैंने एक पहल की है। एक्चुअली सर मेरा जो घर है उसके सामने ना मतलब बहुत सारा कचरा वगैरह डला रहता है, मतलब जो पूरा मोहल्ला है, तो उसका जो कचरा है वो ऐसे खुले में इकट्ठा होता है, काफी टाइम से होता है। और उसके लिए मतलब किसी ने कोई पहल नहीं की, सब लोग मतलब वहीं पर डालते थे ऐसा। तो सर मैंने अभी ऐसा मतलब एक पहल टाइप की है कि सभी से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करके जो बड़े बड़े टंकी आते ना, तो वो रखवाने की कोशिश की है कि सर वो रख जाए और पूरा जो कचरा है वो उसी में इकट्ठा हो, जिससे जो स्वच्छ भारत है वो स्वच्छ भारत बन सके और लोग कम बीमार हो। क्योंकि खुले में कचरा, पूरा कचरा यही आता था, तो उसके लिए मैंने सर पहल की। बाकी
सर लाइट्स वगैरह के लिए कि मैं अपने घर में भी सबसे पहले लाइट का वो कर सुप्रिया जी, आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी लो हो रही है, कम आ रही है। जी सर, आ रही है हाँ सर अभी अभी? बोल। हाँ यस। सर मतलब और बाकी लाइट्स के लिए मैं पहल करती हूँ कि बिजली जो है वो बचे। उसके लिए सर मैं मतलब मंदिर वगैरह भी जाती हूँ तो वहां देखती हूँ कि पंखे वगैरह यदि चल रहे हो बेवजह या फिर लाइट्स ऑन है तो मैं उसको बंद करती हूँ। और उसके साथ ही सर वो सांप्रदायिक सामंजस्यता के बारे में आपने बताया था कि मतलब जो सारे जो धर्म हैं उनको एक मतलब मानना, सभी धर्मों को एक समान मानना, सारे धर्मों के लोगों से एकजुट रह के। तो सर ये तो है, मैं मानती हूँ। मतलब मैं मतलब कोई भी धर्म से मुझे मतलब ऐसा नहीं है कि ये ऐसा है तो ये व्यक्ति इस धर्म का है तो मैं उससे बात नहीं करूंगी, ऐसा नहीं है सर। मैं सभी से अच्छे से बात करती हूँ, सभी से मैं अच्छे से बना के रखती हूँ। और यही सर। और बाकी बच्चों के लिए तो सर बच्चे तो मुझे बहुत प्यारे हैं। बच्चे मतलब शुरू से ही मुझे बच्चे आते हैं मेरे यहाँ तो उनके साथ सर मैं नहीं करती थी जैसा आपने उस बताया था कि बच्चे को डराना धमकाना, मतलब हमसे होता ही नहीं था ये सब, मारती भी नहीं थी। तो सर अभी भी मतलब मैंने एक संकल्प ले लिया है कि बच्चों को कभी डराना नहीं, उनको मतलब जितना हो सके उतना प्रोत्साहित करना, उनकी जो कला है उनको निखारना है। इस टाइप से सर मैंने बहुत सारे अनुव्रत लिए हैं। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सुप्रिया जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और वही उन्होंने जो बताया कि अनुव्रत ही सही व्रत है और वो सार्थक उन्होंने किया है, बहुत बढ़िया। तो जैसे सुप्रिया जी ने अपने आप को प्रिय बनाते हुए समाज को, अपने बच्चे को प्रिय बनाया है अपने जीवन में, तो वही कहलाते हैं सुप्रिया जी। और सुप्रिया जी ने जो बताया उसमें जीवन में आस्था होनी चाहिए। तो आस्था होगी तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो आस्था जैन जी को हम सुनते हैं कि आस्था जी अपने जीवन में क्या आस्था है आपके जीवन में जैन शिक्षा समृद्धि से बड़ी है, तो वो आप आस्था जी बताइए। आस्था जैन जी। आस्था जी, आपका वीडियो ऑफ है लेकिन आप जुड़े हो। आस्था जैन जी। नीरज जी एक बार चेक कर लीजिए आस्था जी का यहाँ पे। हाँ ठीक है जी ओके। आस्था जैन हाँ बंडा अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी प्रतिक्रिया दें। लेफ्ट हो गई सर वो अब भी जस्ट। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शायद मुझे लगता है कि कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम होगा, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। तो आस्था जी अपनी आस्था व्यक्त करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सुनना चाहेंगे कि ये कहते हैं ना कि शुभ शुरुआत कैसे करें। तो शुभ शुरुआत कैसे करें, तो उसके लिए शुभांगी जी को भी ही शेयर करना पड़ेगा। तो शुभांगी जी अपने आप को अनम्यूट करें और शेयर करें। और शुभांगी जी बहुत अच्छे से इंग्लिश में भी बहुत अच्छे से शेयर अपने आप को करते हैं। तो शुभांगी जी अपनी स्माइल रोकते हुए अपनी शेयरिंग करेंगे। शुभांगी जैन जी। फर्स्ट ऑफ ऑल जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। ओके सर, जीएसएस से जुड़ना एक बहुत ही अच्छी बात है। और इस बार मैं एक्चुअली अपना मास्क ढूंढ रही थी, मैं मास्क भूल गई अपना इस बार पहनना। अभी कोई और चिंता हर नहीं बार मैं मास्क के साथ। अभी हम दूरी पे है, मैं गुजरात में हूँ, आप बुंदेलखंड में, कोई चिंता। यस ओके ओके, नो प्रॉब्लम सर। ये सर जीएसएस के बारे में क्या परिवर्तन आए हुए हैं, तो कई सारे परिवर्तन आए हुए हैं लाइफ में, कई सारी पॉजिटिव चीजों को अपनाया हुआ है, कई सारे तरीके से लाइफ में आगे बढ़े हैं। जैसे लाइफ में देखा जाता है मोस्टली हम लोग जो नियत कार्य करते हैं तो नियत कार्य में यही चीजें देखते हैं कि साहस, धैर्य, वीरता, पराक्रम, इन सब चीजों से अपनी लाइफ में क्या चेंजेस आए। सो हाँ, मेरी लाइफ में काफी सारे चेंजेस आए क्योंकि मैं जीएसएस से काफी टाइम से जुड़ी हुई हूँ, बहुत वक्त हो गया है। क्योंकि अगर मैं खुद को मानूं एज अ टीचर तो जीएसएस ने ही मुझे वो कॉन्फिडेंस ला के दिया है। क्योंकि जीएसएस में पहले मैं जब वर्क करती थी तो मैंने सोचा मैं ज्यादा बड़े बच्चों को नहीं पढ़ा सकती, मैं बहुत छोटी थी, आई वॉज 18 ईयर ओल्ड एंड देन आई स्टार्टेड टीचिंग इन जीएसएस। बट आफ्टर सम टाइम मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, जब हम पढ़े हुए हैं तो हम वही ज्ञान तो हमें दूसरों को देना है। तो मैंने स्टार्ट किया पढ़ाना, फिर मैंने धीरे धीरे और बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाया और बड़े बच्चों को पढ़ाने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ा, फिर मैं 8, 9, 10 सभी बच्चों को पढ़ाने लगी और मेरे यहाँ कोचिंग वगैरह भी बच्चे आते हैं। तो हाँ, एक चीज ये कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो हुआ कि हाँ, कॉन्फिडेंस से अगर हम कर सकते हैं तो क्यों ना करें वो चीज।
और साथ ही दूसरी चीज को अगर देखा जाए तो और अच्छा लगता है कि अभी जैसे मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया फॉर 1.5 month, मतलब 1-1.5 महीने पहले की बात है। मेरे साथ एक इंसिडेंट क्रिएट हो गया जो कि मेरे पैर में एक्चुअली एक इंजरी हो गई मेरे लेफ्ट लेग में, उसके कारण मुझसे चलते नहीं बन रहा था। मेरे बहुत इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरे पैर में एक उंगली में जो चोट लगी ना, उसकी वजह से मैं यहाँ मतलब 4 कदम भी नहीं चल पा रही थी। लेकिन ऐसा होता था पहले, जब मुझे दर्द होता था, दुख दर्द या तकलीफ होती थी, तो मैं सोचती थी कि अब चलो जो हो गया सो अब क्या करें, अब तो हो ही गया। लेकिन इस वक्त मैंने ये सोचा नहीं, जैसे आपने अरुणिमा जी का एग्जाम्पल दिया था, एक मैडम गीता रानी है उनका एग्जाम्पल दिया था आपने, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए थे नीरजा का। तो मैंने सोचा जब इतनी सारी मूवीज देखी तो उनका इस टाइम पे यूज करना चाहिए, कुछ फायदा हो। तो फिर मैंने सोचा नहीं, इस दर्द को अपने आप पे हावी नहीं होने देना है। अब 1.5 month हो चुका है कंटिन्यू, लेकिन मेरा वो दर्द एक्चुअली नहीं जा रहा है। मैंने एक्सरे करा लिया, हर चीज करा ली, हल्दी चंदन का लेप लगा लिया, मैंने चूना लगा लिया, मैंने हर एक चीज कर ली, लेकिन वो एक्चुअली कम नहीं हो रहा मेरा दर्द। लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा है थोड़ा थोड़ा कम हो गया, लेकिन पेन अभी भी बाकी है। हर चीज कर ली मैंने, 4 डॉक्टर बदल लिए, लेकिन दर्द नहीं जा रहा। और स्वेलिंग थोड़ी थोड़ी सी, क्रैप बैंडेज यूज कर लिया, हर चीज कर ली। लेकिन फिर अब मैंने सोचा कोई बात नहीं, लेकिन हावी नहीं होने देना है दर्द को अपने आप पर। विजयी प्राप्त करनी है, विजयी भव, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह आगे बढ़ना है। तो मैंने सोचा हाँ कर सकते हैं कुछ अच्छा। और हाँ, और बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें सीखी है, लेकिन थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा इसलिए। हाँ, जीएसएस लेकिन बहुत अच्छी चीज है, मेरा मानना है सभी को जीएसएस से जुड़ना चाहिए। और जीएसएस में जो शिक्षाएं हमें मिल रही हैं, जैसे मैंने अपनी लाइफ में चेंजेस लाए, मुझे 7-8 ईयर्स हो गए हैं टीचिंग करते हुए कंटिन्यू। लेकिन मैंने यही सोचा है अपने आप से, अगर मुझे लाइफ में आगे बढ़ने का जो कॉन्फिडेंस और जो मौका, जो चांस मिला है, वो जीएसएस की वजह से ही मिला है। और जीएसएस हमेशा, एक जीएसएस का नाम ही होता है ना कि वो फेस पर स्माइल ला देता है, क्योंकि ये सभी की मेहनत का फल है। और आई थिंक मेरी भी मेहनत का फल है, और सबका थोड़ा मतलब धक्का देना बोलते हैं ना, जब गाड़ी चल नहीं रही होती है तो उसको अपन बंद नहीं करते, उसको अलग नहीं करते, अपन दूसरा रास्ता नहीं मोड़ते, अपन उसको ट्राई करते हैं कि कोई धक्का लगा दे कि वो आगे बढ़ जाए। तो वो काम जीएसएस ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। दैट्स ऑल। वाह, वेरी गुड। तो आज मुझे पता चला और सबको पता चला कि अरुणिमा जी हमारे सम्यक ग्रुप में है, गीता रानी जी हमारे सम्यक ग्रुप में है, और साथ में हम कह सकते हैं कि नीरजा भी हमारे क्लास में है, और वो तीनों जो है, और झांसी की रानी भी है, तो चारों मिलके शुभांगी जी है सम्यक ग्रुप में। तो उनके लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चारों का जो मिश्रण करके जो बना है वो है शुभांगी जैन जी। वाह, ग्रेट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर। हाँ, हर इंसान अपने आप में एक नया जोश और जुनून लेके आगे बढ़ता है। हर इंसान में जोश मगर जुनून होता है, उम्मीद होती है, बस थोड़ा सा एक सही मार्गदर्शन की, सही राह की जरूरत होती है। जो आप दिखाते रहते हैं तो हम लोग चलते रहते हैं उन पर। वाह वाह, आप चलते नहीं, आप दौड़ते हो जी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू, थैंक यू। तो यहाँ पे शुभांगी जी ने अपनी बात बहुत अच्छे से रखी है, और मैं कह सकता हूँ कि जो बात रखी है तो हम ऐसे ही आगे बढ़े, और ऐसे ही आगे बढ़े तो उसमें कह सकते हैं ना कि अपना नाम शुभांगी जी ने जैसे अंकित कर लिया सम्यक ग्रुप में, तो वैसे ही हमारे नाम अंकित किया। तो ऐसे ही हमारे अंकिता जी हमारे साथ यहाँ पे है, तो उनकी प्रस्तुति के लिए अनुराग जी, मैं अंकिता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रस्तुति करें। अंकिता जैन जी। अंकिता जैन जी, जो वीडियो ऑन है, लाइट नहीं है, तो भी अपना नाम अंकित करेंगे अंकिता जी प्रस्तुति करके। अंकिता जैन जी, मेरी आवाज आ रही है ना सबको बढ़िया से? ओके, अंकिता जी, हाँ यस, अनम्यूट कर लिया। हाँ अंकिता जी। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है क्या सर? एकदम बढ़िया आ रही है, और बुंदेलखंड में गूंज रही है, बताइए। हाँ अंकिता जी, मुझे लगता है नेटवर्क इश्यू लग रहा है उनका। अंकिता जी। सर। हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज? यस सर।
सर मेरे घर पे लाइट तो है, एक्चुअली मेरे फोन में प्रॉब्लम है सर, इस कारण से मैं वीडियो तो ऑन है मेरा सर, लेकिन सर फोन प्रॉब्लम के कारण सर वो क्लियर नहीं आ रहा है सर। कोई बात नहीं, आपकी आवाज आ रही है। यस सर। तो सर मैंने सबसे पहले तो मैंने आत्मविश्वास सीखा है जीएसएस से, कि जो मुझमें आत्मविश्वास की कमी थी और सबसे ज्यादा डर कहीं भी बोलने में, मतलब हिचक सबसे ज्यादा होती थी सर। कभी भी किसी के सामने बोलना है तो सबसे पहले तो हिचक होती थी कि मैं उसके सामने क्या बात करूं और मैं कैसे बात करूं, और वो सामने वाला क्या सोचेगा, ये क्या बोल रही है, सबसे पहले तो मैं यही सोचती थी। अब लेकिन सर मैंने जब से जीएसएस ज्वाइन किया है तो उसके बाद मैं ये नहीं सोचती हूँ कि सामने वाला क्या कहेगा, ये सोचती हूँ कि सामने वाले का जो काम है कहना, वो सोचेगा ही कि ये क्या, मतलब कैसे बोला है, उसको तो सोचना है ये काम। लेकिन अब मैं ये सोचती हूँ कि जो है तो मुझे वो बोलना है, चाहे वो कुछ भी सोचे। आत्मविश्वास सर मैंने अपने आप में बढ़ाया है, और सामने वाले के मतलब दूसरों के सामने मैंने बोलना सीखा है। और सर जब सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जब जीएसएस में बोलना होता था आउटपुट सेशन में, तब भी मुझे बहुत डर लगता था बोलने में कि मैं कैसे बोलूंगी। लेकिन मैंने जब धीरे धीरे लोगों का सुना कि वो कैसे कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, और सर आपने सिखाया कि आत्मविश्वास से स्व विकास कैसे करें, तो सर फिर मैंने ये सीखा कि मैं कैसे बोलूं सबके सामने। और उसके बाद सर मैंने मानसिक अनुशासन और शारीरिक अनुशासन को भी अपनाया है। सर शारीरिक अनुशासन में मेरी ये सर रूटीन डेली का नहीं है, लेकिन सर धीरे धीरे करके मैं अपना रूटीन बनाते जा रही हूँ कि मैं डेली शारीरिक अनुशासन करूंगी। और सर अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध भी हुई हूँ कि मुझे प्रतिबद्धता से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो सर मैंने अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध भी हुई हूँ। और अनुव्रत ही सही व्रत है सर। अनुव्रत के लिए सर मैंने सबसे पहले तो सर हमेशा जब किसी से भी मिलना तो खुशी से मिलना, मतलब अब ये नहीं कि अपना दुख व्यक्त करना उसके सामने, किसी से भी मिलना तो उससे खुशी से मिलना। और अहिंसा को भी अपनाया है सर अनुव्रत से सही व्रत में। मैंने अहिंसा को सर पहले भी पालन करते थे, लेकिन सर अभी भी मैंने बहुत अच्छे से अहिंसा को अपनाया है। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अंकिता जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए, बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी प्रस्तुति की है। अंकिता जी थैंक यू सो मच। और अंकिता जी ने जैसे अपना अंकित करते हुए नाम उन्होंने अंकिता जी ने शेयर किया है, तो वैसे ही जो कहते हैं ना कि मौसम जब छलकती है, मौसम जब अच्छा होता है तो पॉजिटिविटी की ही बात होती है, आत्मविश्वास की ही बात होती है। तो अभी मौसम जी का मौसम कैसा है, तो मौसम जी से अपनी प्रस्तुति के लिए आवाज आ रही है? हेलो, प्रस्तुति करेंगे मौसम जैन जी। नहीं आवाज आ मौसम जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ा चेक कर हाँ, लें। मौसम जी अपने पास, हाँ अब आ रही है आवाज सर? अभी एकदम बढ़िया आ रही है, बोलिए। मौसम जी। मौसम जी के बाद नैन्सी जी तैयार रहे। सर अब क्लियर आवाज आ रही है? हाँ, यस यस। सर मैं वैसे तो जन शिक्षा समृद्धि से बहुत कुछ सीखा है, और पहले हमें भी बहुत डर लगता था कि हम जो हमें टाइम मिला है आउटपुट सेशन में हम क्या बोलें, कैसे बोलें, कब नंबर आएगा और क्या बोलना पड़ेगा। लेकिन वो हिचक अब दूर हो गई है, मतलब धीरे धीरे दूर होती जा रही है, पूरी से दूर नहीं हुई है। और हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है इससे। जो भी वीडियो आती हैं उससे भी नया सीखने को मिलता है, और उससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है, और इससे हमारे समय का हमेशा सदुपयोग भी होता है। और अभी जो लास्ट सेशन चला था अनुव्रत ही सही व्रत, उसमें हमने भी बहुत सारे मतलब छोटे छोटे नियम लिए हैं, जैसे कभी भी व्यसन नहीं करूंगा, और स्वच्छता के लिए भी बढ़ावा दूंगा। और अभी जो वीडियो भेजी थी बिजली के लिए, तो बिजली का भी सदुपयोग ही करूंगा, कभी दुरुपयोग नहीं करूंगा। और मानवीय एकता के अंतर्गत मतलब दोस्त हमारे बहुत सारे हैं, जैन भी है, तो कभी भी उनमें भेदभाव नहीं करता। वेरी गुड। और सभी से अपना अच्छा व्यवहार बना के रखता हूँ। वाह, वेरी गुड।
तो मौसम जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए कि बहुत अच्छे से उन्होंने अनुव्रत कैसे अपने जीवन में पाया है और किया है, और क्या अनुव्रत उन्होंने जीवन में रखा है, वो भी मौसम जी ने अपनी प्रस्तुति की है, वो बहुत बड़ी बात है। तो आइए नैन्सी जी से हम पूछना चाहेंगे कि उन्होंने क्या बदलाव लिए हैं, और नैन्सी जी के बाद में श्रुति जी अपना प्रस्तुतिकरण करेंगे। नैन्सी जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। तो सम्यक ग्रुप के सभी सदस्यों को जय जिनेन्द्र। जीएसएस से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। सबसे पहले तो ये कि जीएसएस के द्वारा मेरा डर बहुत कम हुआ है। मतलब वही चीज कि जो सभी ने बताया है कि मैं बोलने के लिए मतलब मैं बोल नहीं पाती थी, डरती थी, हिचक दूर हुई है। ठीक है, जीएसएस से हर दिन कुछ नया नया ना सीखने को मिलता है, वीडियो के द्वारा, सभी चीजों के द्वारा। अब सबसे अनुशासन, सबसे पहले तो जीएसएस से बहुत अनुशासन में रहना सीखा मैंने, और आत्मविश्वास भी मेरा बहुत बड़ा है जीएसएस से। और अपने कार्यों के प्रति बहुत, अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध भी हुई हूँ। और अणुव्रत ही सही व्रत जो सबसे आखिरी में जीएसएस के द्वारा हुआ है, उसमें मैंने सबसे जो अणुव्रत लिया है, मैंने ये लिया है कि मैं कभी भी किसी भी जीव की हिंसा नहीं करूंगी और ना करने का भाव रखूंगी, कभी भी उसका भाव नहीं रखूंगी। मेरा पहले से ही ये नियम है कि मैं दिवाली पर कभी भी पटाखा फुलझड़ी नहीं जलाती हूँ। और मैंने एक नियम ये लिया है जो जीएसएस से मुझे सीखने के, मैं पतंग भी कभी नहीं, ना मैं उड़ाती थी, और मैंने मतलब ये अणुव्रत कह लो उसको, तो कि मैं पतंग भी कभी नहीं उड़ाऊंगी। और एक अणुव्रत ये है मेरा कि कभी भी अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुंचाऊंगी। और एक ये अणुव्रत भी मेरा हुआ है कि मैं कभी भी आत्महत्या नहीं करूंगी और ना कभी भ्रूण हत्या करूंगी। सबसे बड़ा अणुव्रत यही मैंने लिया है कि मैं कभी आत्महत्या नहीं करूंगी और ना मैं भ्रूण हत्या करूंगी। और मैंने अपने परिवार और आसपास के लोगों को ये समझाया, और मैंने खुद भी ये अणुव्रत लिया है कि मैं पानी और बिजली का कभी भी अपव्यय नहीं करूंगी, और परिवार के आसपास के लोगों को भी यही बताया है। और मैंने ये कि कभी भी हरे भरे वृक्षों को, कभी भी ऐसा मैं करती नहीं थी, और हरे भरे वृक्षों को ना कभी काटूंगी, और किसी को भी काटते हुए पाती हूँ तो उन्हें रोकूंगी और उन्हें समझाऊंगी। थैंक यू सर। जय जिनेन्द्र। यस, जय जिनेन्द्र। थैंक यू नैन्सी जी, बहुत अच्छे से उन्होंने शेयरिंग की है, तो नैन्सी जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। थैंक यू। नैन्सी जी के बाद में श्रुति जी अपनी प्रस्तुति करेंगे। श्रुति जी, मुझे सुन रहे हो आप? वीडियो ऑन करें और अपनी प्रस्तुति करें। श्रुति जी के बाद में आस्था जी आएंगे, जो अपनी आस्था रखेंगे अपने जीवन में। यस, श्रुति जी है? श्रुति जी? जी, श्रुति जैन शाहपुर, अनम्यूट करें अपने आप को। श्रुति जैन शाहपुर, आप ट्रेनिंग सत्र में दिख रहे हैं। अगर हमारी श्रुति जी और आस्था जी का वीडियो बंद ही है, और उनके द्वारा कोई प्रति उत्तर नहीं हो पा रहा है। शायद मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जो प्रॉब्लम नहीं है तो वीडियो ऑन करके अपनी शेयरिंग करें। श्रुति जी और आस्था जी, जो मेरी बात सुन रहे हो तो। जी, श्रुति जैन शाहपुर और आस्था जैन बंडा, आप अपने वीडियो को जरूर से ऑन करें, और प्रशिक्षण सत्र में आपने जो सीखा है उसे आप जरूर से शेयर करें। जी, आस्था जैन बंडा और श्रुति जैन शाहपुर। ओके, ठीक है, मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम है। तो आस्था जी और जो हमारे श्रुति जी है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि शायद प्रॉब्लम हो सकती है, शायद मुझे आप सुन सकते हो लेकिन आप वीडियो ऑन या ऐसा नहीं हो सकता है, तो अपना वीडियो जरूर से शेयर करें, क्योंकि हम ऐसा चाहते हैं, मैं ऐसा चाहता हूं कि सभी हम साथ में आगे बढ़े, क्योंकि एक भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। एक भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, इसका मतलब है एक भी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ना आए, ऐसा हम नहीं चाहते। और वो जो परिवर्तन आया है
वो जानने के लिए, वो प्रेरित होने के लिए हम सभी उत्साहित हैं। इसलिए आस्था जी और श्रुति जी, आपका नेटवर्क इश्यू लग रहा है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप वीडियो में ज़रूर से अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि हम सब आपको एप्रिशिएट करें, आपको अभिनंदन दें और आप सबसे प्रेरित हो सकें, राइट? तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे लास्ट मुझे लगता है एक प्रस्तुतिकरण है, क्योंकि सबकी एक बार बारी आ गई है और लास्ट में एक ही बाकी है, जो मुझे पता ही है। तो शिवी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी प्रस्तुति करें। शिवी जैन। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर, मैंने अपने अंदर सबसे बड़ा जो बदलाव पाया है वो यह है कि मेरे अंदर आलस्य में मतलब बहुत कुछ दूर हो चुका है। मेरे अंदर का आलस्य, सर मेरे साइड थोड़ा शोर हो रहा है। एक बार देख लीजिए, उसके पहले नीलम कर लीजिए, अपने आप को म्यूट कर लीजिए और आवाज थोड़ी रोक लीजिए रिक्वेस्ट करके अपने घर में से, तो 2 मिनट वो उसमें निकल जाएगी जब नीलम जी प्रेजेंट करेंगे। तो नीलम जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नीलम जी अपनी प्रस्तुति करें। नीलम जैन जी। यस सर। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जी सर, मैंने जीएसएस सीखा सर, अनुशासन, आत्मविश्वास, आत्मविकास से स्व विकास। तो सर मुझे ना बोलने में, किसी के सामने बोलने में बहुत डर लगता था। जैसा कि मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है, तो कभी मंदिर में कुछ प्रोग्राम वगैरह होता था, कुछ भी, तो सब लोग बोलते थे कि यानी मुझे गाना अच्छा लगता था तो बोलते थे मंगलाचरण करने के लिए, लेकिन मैं हमेशा मना कर देती कि नहीं, मुझे नहीं करना है। बार बार मना फोर्स करने के बाद भी मैं कभी खड़ी नहीं होती थी। यहाँ तक कि मेरी पाठशाला में मेरी मोना दीदी है जो हम लोगों को पाठशाला पढ़ाती थी, वो भी बहुत बोलती थी कि नीलम बोला करो, लेकिन मैं कभी नहीं बोलती थी। और अब मैंने जब से जीएसएस के इस वेबिनार में जुड़ी हूँ, तब से मैं थोड़ा यानी बोलने लगी हूँ सबके सामने, नहीं तो मुझे बहुत डर लगता था। सर दूसरा, अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति। तो सर अनुशासन से शारीरिक, और जब तक हम शारीरिक और मानसिक अनुशासन नहीं रखेंगे, हमारा शरीर और मन ही स्वस्थ नहीं होगा, तो हम अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। और सर प्रतिबद्धता से प्रगति। तो सर हमें प्रतिबद्धता हर क्षेत्र में रखनी चाहिए, चाहे हमारा देश हो, माता पिता हो, यानी अपने संबंधों के प्रति और अपने देश के प्रति, दोनों के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। क्योंकि देश तो हमारा है, देश में हम रहते हैं, तो किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, वो सबकी जिम्मेदारी की इसकी प्रगति में सबको अपनी अपनी हिस्सेदारी देनी चाहिए। और सर अड़ू व्रत ही सही व्रत। तो सर उसमें सबसे पहले ये सीखा है कि हमारे लिए पर्यावरण कितना जरूरी है। जैसे कि अभी कोरोना काल में देखा है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कितने लोग मर गए हैं। तो सर हम लोग यहाँ बस्ती वाले घर में रहते हैं, तो सर हमारा एक दूसरा प्लाट है, वहां पर खुला ही डला है, अभी केवल दुकानें ही बनी है, तो बाकी जितना खुला डला है सर आगे हम लोग उसमें पेड़ लगाते हैं। तो सर वहां पर हम लोगों ने आम का पेड़, सेल्फिश भी कह सकते हैं, क्योंकि भविष्य में हमारे ही काम आएंगे वो पेड़। तो सर हमने वहां पर आम का पेड़, नीम का पेड़, अशोक का पेड़, यानी बहुत सारे पपीते के बहुत सारे पेड़ लगा दिए। तो अभी तो छोटी छोटी है, लेकिन वो ग्रोथ कर रहे, बढ़ रहे हैं। और सर दूसरा है कि हमारे यानी लाइट का दुरुपयोग नहीं करना, और जल का, जिसके लिए मेरे छोटे भाई से उस पर बहुत बहस होती है। यानी वो लाइट जलाता है, मैं बंद कर देती हूँ, यानी वेस्ट नहीं। वो मेरा कहना है कि फालतू की जितना काम है, जब तक लाइट जलाओ, पंखा चलाओ, नहीं है तो बंद करो, वो नहीं करता और मैं बंद कर देती थी। इसके लिए उससे मेरी बहुत बहस होती है। और सर जैसा कि कहा है, जीवों की हिंसा करना केवल जैन का धर्म नहीं है कि जीव हिंसा ना करे, हर एक प्राणी का धर्म है। सबको अपने अपने प्राण प्रिय है, जैसे हमें भी अपने प्राण बहुत प्रिय है कि यदि हमें कोई कुछ करता है तो हमें दर्द होता है, वैसे हर एक जीव को अपने प्राण प्रिय होते हैं। तो ये केवल जैन का कर्तव्य नहीं है, हर एक पृथ्वी पर जितने भी इंसान है सबका धर्म है, कर्तव्य है कि हर प्राणी की जीव की रक्षा, प्राणों की रक्षा करे। थैंक यू सर। यस, थैंक यू। नीलम जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए, बहुत अच्छे से आपने बताया है। और जब मैं एक बार बुंदेलखंड में आऊं तो आपने जो आम के पेड़ लगाए हैं उसमें आम हो जाए तो मुझे आम खिलाना, ऐसी हम कामना करते हैं। जी सर, बिल्कुल। ग्रेट, वेरी गुड। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से आपने बात की। अभी शिवी जी एक रूम में से दूसरे रूम में चली गई है
और बीच में से पीछे से आवाज नहीं आ रही है, तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी प्रस्तुति करें। शिवी जी। यस सर। सर मैंने अपने अंदर सबसे बड़ा बदलाव यही देखा कि मेरे अंदर आलस्य जो मतलब भर भर के भरा हुआ था, वो मतलब बहुत ज्यादा कम हो चुका है। और सर आपने एक सेशन में समझाया था कि बताया था मतलब कि फोन हमें चला रहा है या हम फोन को चला रहे हैं। तो सर मेरे साथ यही था कि फोन मुझे चला रहा था, लेकिन अब सर मैंने उस पर भी बहुत कंट्रोल पाया है और मैंने अब फोन चलाना बहुत कम कर दिया है, मतलब अब मैं फोन को चला रही हूँ। और सर ये सेशन से मैंने सीखा अणुव्रत से कि मेरे छोटे भाई बहन हैं, तो वो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते थे, तो मेरा गुस्से में हाथ उठ जाता था। लेकिन अब सर जब से पिछले सेशन के बाद से मैंने इस बात पे विचार किया, मैंने जब सोचा जब इसके बारे में, तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं मैं बहुत गलत करती थी। तो सर मैंने उस पर भी बहुत कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। और सर मैंने पेड़ पौधे भी लगाने शुरू किए हैं अब के लिए डेली टाइम टू टाइम। हाँ, सीवी जी वो अपनी बात ने प्रस्तुत किया, तो ऐसे बता रहे हैं कि वो अभी मोबाइल को चला रहे, नहीं कि मोबाइल उनको चला रहे। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छे से उन्होंने पकड़ी है बात। तो शिवी जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया शिवी जी, ये छोटी बात आपने बता दी, ये लेकिन बहुत बड़ी बात है। और शिवी जी आपसे ही क्लोजिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको नियत कार्य मिल जाएगा सभी को। और जो लास्ट में जो मेरी भावना है वो मंगलाचरण आप प्रस्तुत करें। यस, शिव जैन यस, तो हाथ जोड़ के हम सभी आंखें बंद करके ये मंगलाचरण करेंगे, शिवी जी करवाएंगे। अथवा कोई कैसा ही तो भी न्याय मार्ग से मेरे कभी न पद डिगने पावे। बोले महावीर स्वामी की जय। थैंक यू सो मच शिवी जी, बहुत अच्छे से आपने मंगलाचरण करवाया है और सभी ने बहुत अच्छे से जो कहते हैं ना नियत कार्य की है, प्रेजेंट रहे हैं, वीडियो ऑन किया है, अपनी शेयरिंग की है। और मैं आप सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा नीता भारती जी का और मौसम जी का, कि जिन्होंने 2 टीचर्स जो है उन्होंने उन्हें इनवाइट किए। तो नीता भारती जी और मौसम जी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और आज नमन जी और अंजू जी भी जुड़े हैं और नमन जी को कुछ कहाँ पे जाना था इसलिए वो चले गए, लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छे से शेयर किया है। तो नमन जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और आज अंजू जी 7:30 बजे आ गए थे और 9:06 हुए हैं, तो भी वो अंजू जी का वीडियो ऑन है और वो सुन रहे हैं और अपनी प्रस्तुति भी की है। ये बहुत बड़ी बात है। तो अंजू जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच मैडम, आप यहाँ पे आए और अपनी शेयरिंग किया। और 2 हमारे जो कहते हैं ना कि सहायक प्रशिक्षक है ज्योति जी और दिनेश जी के लिए भी क्लैप होनी चाहिए कि बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी यहाँ पे प्रस्तुति उपस्थिति यहाँ पे अपनी मूल्यवान रखी है। और मैं कैसे भूल जाऊं हमारे संकित जी, हमारे राजेश जी और हमारे जो नीरज जी है हमारे साथ में हर हमेश होते हैं, तो उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। सभी से मैं शुभ रात्रि प्रकट करना चाहूंगा, जय जिनेंद्र। उनसे पहले मैं नीरज जी से अपनी बात रखना चाहूंगा। नीरज जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाविक सर और हमारे सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए। हमारे बीच जो सहायक प्रशिक्षक ज्योति जी एवं दिनेश जी बक्सवासी हैं उनके लिए भी धन्यवाद। हमारे बीच जो गेस्ट आए थे उनके लिए भी इस प्रशिक्षण सत्र के माध्यम से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।
आज जब मैं सभी प्रशिक्षणार्थियों के विचार जो उन्होंने अपने आप में बदलाव किया है, उन्होंने आज व्यक्त किया, वास्तव में हमें ये लगा है कि प्रशिक्षण ही एक ऐसा माध्यम है जो बूस्ट का काम करता है। जब बोलते हैं ना कि कोई बैटरी यदि डिस हो जाए, उसमें यदि बूस्ट कर दो ना, तो ऑटोमेटिक चार्ज हो जाती है। प्रतिभाओं की कमी नहीं है और ना ही नॉलेज की कमी है, तो उसे अपने जीवन में उतारने की, अपने आप में फॉलो करने की, अब वो इस प्रशिक्षण के माध्यम से ही संभव है। आज जब मैं सुन रहा था तो किसी ने कहा कि मैंने अणुव्रत के माध्यम से एक कार्य शुरू किया है। किसी ने बताया कि हमें बोलने में हिचक होती थी, हम बोल नहीं पाते थे। आज JSS के प्लेटफॉर्म पर हम बोलने का साहस रखने लगे थे। किसी ने बताया कि हमें प्रशिक्षण की बहुत ही आवश्यकता है। तो मैं सभी प्रशिक्षणार्थियों का इस प्रशिक्षण कार्यशाला के माध्यम से सभी को धन्यवाद एवं बधाई प्रेषित करता हूँ कि आप इसी तरीके से प्रशिक्षण कार्यक्रम में जुड़ें और जो आप में इम्प्रूवमेंट हो रहा है और जितना इम्प्रूवमेंट हुआ है और आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करें और अपने आप को निखारने की कोशिश करें। यही हमारी मंगल भावना है आप सभी के साथ। और जैसा कि प्रशिक्षण के अंत में आप सभी के विचार हमेशा की तरह आमंत्रित रहते हैं, तो जैन शिक्षा समृद्धि की तरफ से जो भी प्रशिक्षणार्थी आज के प्रशिक्षण सत्र में जुड़े हुए हैं, उनके पास एक फीडबैक फॉर्म पहुंच चुका है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिक्रिया, ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव हमारे प्रशिक्षण सत्र को और बेहतर बनाने के लिए भेजें और कल दोपहर 12 बजे तक आप अपने विचार फीडबैक फॉर्म के माध्यम से भरकर हमारे जैन शिक्षा समृद्धि कार्यालय में जरूर से भेजें। मैं अंत में इतना कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक बार पुनः आप सभी के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। सर 1 मिनट मैं जी यस दिनेश जी। जी सर, सबसे पहले तो मैं अपने गुरु भावक जी से क्षमा चाहूँगा, चूँकि मुझे पहली बार आप लोगों के इस ग्रुप में और आप लोगों से रूबरू होने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। नीरज जी ने जो इतनी अच्छी बात जो बताई है, चूँकि मैं मार्केट में था और बाइक चला रहा था, जैसे ही घर में आया तुरंत से मैंने ऑन किया वीडियो और जुड़ने का प्रयास किया। आप लोगों से मिला, बहुत अच्छा लगा। सबने अपनी-अपनी जो सीखा है, तो वो शेयरिंग की। किसी ने पर्यावरण बचाने का, किसी ने स्वच्छता का, किसी ने बच्चों को प्यार का, पेड़ लगाने का, किसी ने आत्मविश्वास किसी का जो है, सबने बहुत बढ़िया शेयरिंग की। और मैं ऐसी ही आशा रखते हुए आगे भी चाहूँगा कि आप लोग आगे बढ़ते रहें नित्य प्रतिदिन और अपने गुरु से यदि कहीं कोई दिक्कत आती या कुछ प्रॉब्लम आपको होती है, तो उनसे संपर्क बनाए रखें। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद भाविक जी।
और धन्यवाद नीरज सर जी। थैंक यू दिनेश बहुत जी। बहुत धन्यवाद। ज्योति जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हो? सभी के लिए जय जिनेंद्र। जैसा कि आप लोगों ने अपनी प्रस्तुति में बताया है कि अणुव्रत क्या है, हमें अणुव्रत क्यों लेना चाहिए, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाना चाहिए, और माता पिता बच्चों के और पति पत्नी के बीच कैसे प्रतिबद्धता होनी चाहिए, या हमें निष्ठा से कैसे काम करना चाहिए। तो हमें अपने सबसे पहले हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये काम हम कर सकते हैं। तो कोई भी कितना भी बड़ा काम आ जाए मुझसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर हमारी सकारात्मक सोच नहीं है, तो हम कोई भी कैसा भी काम हो उसको नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हमें सकारात्मक सोच अपने अंदर लानी चाहिए। कितना भी कठिन काम हो, मन में यही होना चाहिए कि ये हम कर सकते हैं, ये नहीं कि ये हम नहीं कर सकते। हमें सबसे पहले अपने मन में यही लाना चाहिए कि ये हम कर सकते हैं। मतलब मन में विश्वास होना चाहिए, अड़िग होना चाहिए कि हाँ हम ये करेंगे, जरूर करेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। सभी के लिए धन्यवाद। सभी ने अपनी प्रस्तुति बहुत अच्छी की है। सभी के लिए धन्यवाद। और भाविक सर का भी धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने हमें सम्यक ग्रुप में जोड़ा और इतने नए टीचरों से मिलने का मौका मिला। जी सब थैंक यू।